जियांग हाई गांव में महिलाओं को खुश करने के लिए छोटा हाउ क्यों जा रहा है? जियांग चेन ने एक धनी लड़की से शादी की थी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। रिश्तेदार बदलना ही होगा। बकवास, यह शादी होने वाली है, अचानक मन कैसे बदल सकता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर भी लिन परिवार की लड़की से शादी करने वाला सिर्फ छोटा हाव हो सकता है, या मैं यहीं दबकर मर जाऊंगी। तुम्हारी खुशी का कार्यक्रम तुम्हारी अंतिम यात्रा बन जाए। माँ, लिन परिवार धनी है लेकिन कर्ज बहुत है। लिन रुओटोंग से शादी करना समझदारी नहीं है। पिता ने भाई को गांव भेजा तो उसके भले के लिए। देश इन बिजनेस के बाप है। यहाँ डराने की बातें न करो। पिता स्पष्ट तरह से पक्षपात कर रहे हैं, मुझे गांव भेज रहे हैं मरणासन्न गांव की महिला को धोने के लिए। मैं कभी सिर नहीं उठा पाऊंगा। माँ, तुम्हें मेरे लिए फैसला करना होगा। भाई, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। मेरे लिए चुप रहो। एक बड़े भाई के रूप में तुम विनम्रता नहीं समझते, लेकिन अपने भाई को गांव में कष्ट भोगने भेजते हैं। तुम उसके भाई होने के लायक नहीं। मेरे पास तुम ऐसे नकारात्मक बेटे भी नहीं हैं। ठीक है, मैं रिश्तेदार बदलने को सहमत हूँ। बहुत बढ़िया माँ, मैं अब लिन रुओटोंग से शादी कर सकता हूँ। चिंता न करो, मैं निश्चित रूप से भविष्य में तुम्हारा सम्मान करूंगा। अच्छा बेटा, माँ, मेरी बाकी जिंदगी तुम पर निर्भर है। जबकि तुम यह अविश्वसनीय चीज कोई ट्रैक्टर ढूंढो और गांव में तेजी से भेज दो। अगर मुसीबत में पड़े तो वापस न आओ। मुझे शर्मिंदगी से बचाओ। जाओ बेटा। मैं आशा करता हूँ तुम पछतावा न करोगे। गांव में क्या बुरा है? तुम क्या डर रहे हैं? जब तुम मेहनत करोगे तुम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। गांव में क्या बुरा है? अब नीचे उतरो। मेरे वापस जाकर छोटे साहब की शादी की शराब पीने में देरी ना करो। चलो चलो चलो। घर से बस निकाले गए और मेरे साथ यह कर दिया। यह सचमुच ठंडा है। बाहर जियांग चेन है? हाँ, मैं हूँ। मेरे दामाद दादी आखिरकार तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम सू शिवेन की दादी हैं। हाँ हाँ, यह दादी की तुम्हारे लिए भेंट है, नापसंद न करो। यह पाटेक फिलिप का नॉटिलस है। इसकी कीमत लाखों में है। तुम गांव के आदमी नहीं हैं। तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? कौन कहता है गांव के लोग गरीब ही होते हैं? नमस्ते, मेरा नाम सू शिवेन है। आपसे तुम्हारी पत्नी होगी। आपसे आज 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 खी आज खी आज आज। आ जाओ जमाई, अंदर आ जाओ। उसे जन्मजात दमा है। 2 कदम चलने के बाद सांस नहीं आती। यह अनुवांशिक हो सकता है ना? अगर ठीक नहीं हुआ तो किसी दिन अचानक मौत हो सकती है। मेरे जैसी औरत से तुम शादी कैसे कर सकते हो? पछतावा हो रहा है। फिक्र मत करो, मेरे मरने के बाद तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। शर्त यह है कि दूसरी शादी करने से पहले तुम्हें दादी को पेंशन देनी होगी ताकि वह चैन से रह सके। यही वजह है कि मैं चाहती हूँ तुम सू परिवार में शामिल हो जाओ। आखिरकार इस घर में मेरे और दादी के अलावा कोई और नहीं है। हालांकि यह शादी एक सौदा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। यह ब्लैक गोल्ड कार्ड है जो सिर्फ 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वालों को मिलता है। यह मुझे दिया गया था। मैं बीमार रहती थी। दादी भी बूढ़ी हो रही हैं। सू परिवार के बड़े छोटे सारे काम तुम्हें देखने होंगे। बस ठीक से करना, बाद में और इनाम मिलेंगे, बशर्ते तुम अंदर का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। बहुत कम है। नहीं, प्लीज। हालांकि मैं मजबूरी में आया था, लेकिन जब मैंने इस दरवाजे में आने का फैसला किया तो हम परिवार बन गए। इस घर के इकलौते मर्द के तौर पर तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं नौकरी स्वीकार नहीं करता। तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ? हम ये चीजें बाहर निकाल सकते हैं। सच में बस खेती है। हाँ, हमारे परिवार में पीढ़ियों से खेती होती आई है, बस थोड़ी सी ज्यादा उगाई है। बहुत ज्यादा? यह और कितना ज्यादा हो सकता है?
1,00,000 एकड़। जो दिखता है और जो नहीं दिखता हमारी जमीन। बहुत सारी। उसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा फार्म भी हैं जिनका सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। साथ ही मैं कुछ निवेश भी करती हूँ। करीब 40-50 कंपनियों में शेयर हैं। उनमें से 7-8 तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। अरे बाप रे। हाँ, और अरे रुको रुको आंटी, सीधा बताइए ना हमारे घर की सालाना आमदनी कितनी है, ताकि मैं आसानी से समझ सकूं। खैर, शायद हजारों करोड़। जियांग चेन, तुम ठीक तो हो? मुझे डराओ मत। मेरे प्यारे भैया, अगर तुम्हें और माँ को पता चल गया कि तुमने क्या खो दिया, तो तुम्हें और माँ को पता चला तो पछताओगे। ही। जानू, तुम मजाक कर रही हो क्या? मैंने अभी तुमसे शादी की है। मेरी तो गद्दी भी गर्म नहीं हुई। तुम मुझसे पैसे उधार ले रही हो, वो भी 50 करोड़। क्या तुम मेरा फायदा उठा रही हो? तुम कैसे बात कर रहे हो जियांग हाओ? मैं पैसे उधार ले रही हूँ, वो भी लक्ष्मी जी का निवेश जीतने के लिए। भूल मत जाना, अब हम पति पत्नी हैं। अगर तुम खुद नहीं बचाओगे, जिस दिन लिन परिवार दिवालिया हो जाएगा, अरबों का कर्ज चुकाना तुम्हें भी। 1 अरब? वो तुम नहीं हो क्या? यह मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है। तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें चोट कैसे पहुंचा सकती हूँ? जहाँ तक मुझे पता है, लक्ष्मी जी की कीमत खरबों में है। निवेश आसानी से 5 अरब का है। जब मुझे पैसे मिल जाएंगे 2.5 अरब, वो 2.5 अरब तुम घर ले जाना तो पूरा जियांग परिवार तुम पर गर्व करेगा। मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, समझे? 2.5 अरब? मुझे पता था, मैंने सही बीवी चुनी। पैसे आने का इंतजार करो। जियांग चेन, वो बेवकूफ मुझसे जल के मर जाएगा। हाँ। पत्नी, मुझे पता है तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। अब तुम मेरा इंतजार करो, मैं माँ पापा से पैसे मांगता हूँ। लो, हाँ, तुम शहर की आराम तलब जिंदगी के आदी हो गए हो। खेत का काम करते वक्त सावधान रहना, खुद को ज्यादा थकाना मत। ठीक है दादी। मैं अपना काम खत्म करके खेत में तुम्हें ढूंढने आऊंगी। नहीं, तुम घर पर ही आराम करो, मैं खुद कर लूंगा। दादी, हे, मैं काम पर जा रहा हूँ। धीरे धीरे जाना। अरे, मेरा इंतजार करो। अच्छी पोती, तुमने उसे हमारी स्थिति साफ साफ बता दी। तुम्हें डर नहीं लगता कि इस बदमाश लड़के की नीयत खराब है? दादी, आपको इस दुनिया के बारे में क्या लगता है? 10 करोड़ के लालच का कितने लोग विरोध कर सकते हैं? यह भी तो दुर्लभ है। मुझे विश्वास है कि वह एक ऐसा आदमी है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अगर उसने सच में कुछ गलत किया तो वह सिर्फ यही साबित करेगा कि मैं, सू शिवेन, ने गलत इंसान को पहचाना। लड़के, मुझे उम्मीद है तुम मेरी अच्छी पोती को निराश नहीं करोगे। अरे किंग, क्या हुआ? मिस लिन की कंपनी का लिन वानशान फिर से निवेश मांगने आया है। ठीक है, समझ गई। जियांग चेन के लिए जो तोहफा मैंने तुमसे तैयार करवाया था, वह जल्द ही यहाँ पहुँच जाना चाहिए। पापा, लक्ष्मी देवी कमजोर और बीमार हैं। हजारों सालों से जिनसिंग ही इलाज रहा है। हम उन्हें वही देंगे जिसकी उन्हें जरूरत है। निवेश तो अपने आप ही मिल जाएगा। हाँ, ओह प्रिय, मुझे 50 लाख युआन के लिए अपने अच्छे दामाद का शुक्रिया अदा करना है। नहीं तो मेरे पास इस 1000 साल पुराने जिनसेंग को खरीदने के पैसे कहाँ से होते। हाँ। ससुर जी, आपका स्वागत है। यह तो मेरा फर्ज था। हाँ, आखिरकार मैं बाकी की जिंदगी खुश रहूंगा। मुझे अभी भी आप और रुओतोंग पर ही निर्भर रहना है। फिक्र मत करो, लिन परिवार की शानो शौकत में तुम्हारा भी हिस्सा जरूर होगा। ओह, शुक्रिया ससुर जी। हाँ। रुओतोंग से शादी करके मैं अनंत महंगे कपड़े और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के लिए ही बना हूँ। जियांग चेन ने कहा था कि मुझे पछतावा होगा। वह अभी भी मेरा मजाक उड़ाना चाहता है। क्या बेवकूफ है। और इसी तरह, यानी पार्किंग। ये पिछड़ा इलाका, ये शानदार कार यहाँ कहाँ से आई? कि जियांग चेन की तरफ मत देखो, वह मेरे ससुर की में बैग थी। तुम जैसे लोग कभी चैन से नहीं बैठते। छाओ, तुम रुओतोंग हो, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने रुओतोंग को बुलाया था? अब तुम्हें अपना रवैया बदल लेना चाहिए। मेरी पत्नी लिन की अंजिन का सम्मान करो। जियांग परिवार का गरिमामय युवा मालिक वह एक किसान बनकर रह गया। जियांग चेन, तुम कितने दयनीय और हास्यास्पद हो। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा भाई? क्या मैं लोगों को बताने की हिम्मत कर सकता हूँ? एक किसान जो पीठ आसमान की तरफ और चेहरा मिट्टी की तरफ करके काम करता है। बोलो ना। अरे मेरा चेहरा कहाँ रखूंगा? मेरा चेहरा। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था। चूंकि तुम मुझे नीची नजर से देखते हो तो जल्दी करो, मेरे काम में देरी मत करो। ओह, घिनौना, इस मिट्टी में तो गोबर डाला गया है। तुमने जानबूझकर मेरे कपड़े गंदे कर दिए। जाहिर है तुम्हारी आंखें नहीं हैं।
हमारी आंखें नहीं हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें जलन हो रही है। तुम्हें जलन हो रही है कि मेरी पत्नी ने $1,00,000 खर्च किए, मेरे लिए एक हॉट काउचर सूट ऑर्डर किया। तुम्हें जलन हो रही है कि मैं अपने ससुर की मेबैक में सवारी करता हूँ। तुम्हें जलन हो रही है कि मुझे लिन परिवार में बेहतर जिंदगी मिली। संक्षेप में, तुम्हें बस इस बात की जलन है कि मैंने एक अच्छी पत्नी से शादी की। मुझे तुमसे ईर्ष्या है। तुम ज्यादा सोच रहे हो क्योंकि मेरी पत्नी उससे 100 गुना बेहतर है। मुझसे बेहतर एक गांव की औरत तुम्हें क्या आत्मविश्वास देती है? जियांग हाओ ने मुझसे धन के लिए शादी की। पूरा जियांग परिवार उस पर गर्व करेगा और वह गांव की औरत बस शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं है। यादी की आधार पर भी है। मैं तुम्हें और क्या दे सकती हूँ? उसे जीवन भर का खेती का काम दे दो। उसे जीवन भर के लिए एक ऐसी कमर दे दो जो सीधी ना हो सके। वह अब पूरे शरीर में सबसे ज्यादा मेहनती है, लेकिन उसका मुंह बाकी सब कुछ नरम है। हा 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 हा। हमारे अंकल का मजाक उड़ाने की हिम्मत। तुम भी लायक हो। मिस, मेरे अंकल को एक रोल्स रॉयस दो तियानचेंग यिपिन के विला का एक सेट $10 अरब मार्केट वैल्यू वाला एक समूह। लिंडोंग, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। हालांकि मेरा सुपरिवार अमीर है, लेकिन पैसा ऐसे नहीं है कि एक ऐसे प्रोजेक्ट पर बर्बाद कर दो जो पैसे डुबोने वाला है। लेकिन मिस सुसु, मुझे दोबारा न कहने दो। ठीक है। अफसोस है कि मैंने ये तोहफे खरीदने के लिए जियांग हाओ से पैसे उधार लिए थे। जियांग हाओ। मैं ये कैसे भूल गई? जियांग हाओ जियांग चेन का भाई है, यानी तुम्हारा साला। यह लिन वानशान तुम्हारे साले का असली बाप है। ऐसा रिश्ता है ना? छोड़ो, चलो मदद करते हैं। अंदर आओ। ओह, याद रखना, यह कॉन्ट्रैक्ट जियांग परिवार की खातिर है। बस साइन कर दिया। क्या जियांग परिवार मेरा दामाद है? जियांग हाओ, शुक्रिया मिस्सू, मैं अच्छा करूंगा। आप कभी निराश नहीं होंगे। रोल्स रॉयस 10 लाख से ज्यादा की है। और वो तियानचेन यिपिन जियांग हाओ, तुम वहीं के आसपास रहते हो ना? यह विला 2 करोड़ से ज्यादा का है। और वो अरबों की कंपनी। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? क्या उसकी बीवी एक गांव की औरत नहीं है? सर, यह मेम साहिबा की तरफ से आपके लिए शादी का तोहफा है। मैंने कहा था फिर से ऐसा मत करना। इसे ले जाओ, खिल के। यह पहले वाले से अलग है। आपके लिए तैयार किया है। कंपनी है ताकि आपको कुछ करने को मिले, बेकार बैठे बैठे बोर न हो। विला भी जियांग परिवार के बगल में है। आपके लिए रिश्तेदारों से मिलने जाना आसान होगा। यह कार भी आपकी सुविधा के लिए है। शिवेन ने सच में दिल लगाया है, लेकिन मुझे सच में नहीं चाहिए। ले जाओ इसे। अपनी के बाद फिटर। यह जरूरी नहीं है। इतनी सारी चीजें भी बस हमारे सामने शान दिखाने के लिए। क्या मतलब? बेवकूफ न बनो। जियांग चेन में इतने लोग तुम्हारे गांव के ग्रामीण हैं, है ना? तुमने उन्हें तुम्हारे साथ एक्टिंग करने के लिए किराए पर लिया है। तुम उन्हें कितना पैसा देते हो? ग्रामीण। यह वाला और ये वाला। एक नजर में नकली इस मेम साहिबा के सामने बनावट करने की हिम्मत, यह हास्यास्पद है। वाइफ, तुम इतनी पहचानदार हो। जियांग चेन, मैंने तुम्हें बनने के लिए बनने दिया। शिवेन के ध्यान से चुने गए तोहफे, तुम मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हो? क्या कर रहे हो ससुर जी? ससुर जी, आप लौट आए। पापा, जियांग हाओ के भाई ने असल में बनावट का नाटक किया। मेरे सामने बड़े पैसे बांधे। तुम बताओ ये मजाकिया है या नहीं? भाई जियांग हाओ। हाँ, इस नटखट क्लाउन के साथ क्या बात कर रहे हो? निवेश हाथ में है। चलो। ओह, सच में? क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? हाँ है यो। अच्छा, चलो घर चलते हैं। जश्न का भोज रखो। ठीक है। बेकार जियांग चेन, अगर मुझे ठीक से याद है कल तेरे मोटे दामाद के वापसी का दिन है ना? मैं जियांग के घर इंतजार कर रही हूँ। मैं तेरी गांव वाली बीवी को देखना चाहती हूँ। क्या मैं तुझे सही ढंग से वापसी की सलामी दे सकती हूँ? ओह, मैं उससे डरता हूँ। आने की हिम्मत नहीं। कुछ तोड़ फोड़ करके जाना चाहती हूँ। अरे छोड़ो, इस किस्म के इंसान से बहस करने की जरूरत नहीं। 3 दिन बाद वापस आना। माँ ने उन्हें घर से निकाल दिया। क्या अब भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। मैं बहू हूँ सास। ससुर से मिलना तो बनता है। हाँ, है। अरे पत्नी, तुम ठीक नहीं हो। मैं खुद कर लूंगा। हिलना मत। तुम दिन भर थक गई हो। थकान मिटाने का वक्त है।
क्या पढ़ रहे हो? यह मेरे गुरु की छोड़ी हुई एक प्राचीन आत्महत्या पत्र है। शायद हम तुम्हारे लिए इलाज ढूंढ सकें। जड़ से इलाज मजाक कर रहे हो? अगर इलाज है, यह हजारों मरीजों के लिए वरदान होगा। अगर इसे उत्पादन में लाया जा सके, चाहे कुछ ही सेंट हो, यह एक अविश्वसनीय दौलत है। दौलत हो या न हो, मुझ परवाह नहीं, बस तुम ठीक हो जाओ। पगले पति, अगर मैं ठीक हो सकती तो बहुत पहले ठीक हो गई। आज ही वापस आ जाओ, समय बर्बाद मत करो। अरे जाओ। क्या? ओह ठीक है, समझ गई। पहले कार तैयार करने में मेरी मदद करो। क्या हुआ? मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। पति, तुम पहले जियांग परिवार में वापस क्यों नहीं चले जाते? मैं काम खत्म होते ही आ जाऊंगी। अरे बिजनेस के मामले हैं, तुम पहले जाओ। अरे वैसे जियांग चेन, मैंने पहले ही दरवाजे से दरवाजा समारोह तैयार कर लिया है। मैं बाद में जियांग परिवार में किसी को भेज दूंगी। ठीक है, दरवाजा तैयार है। क्या ये आती? बाय 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 बाय। किसी को भेजकर क्यों दिलवा रही हो? सीधे ले जाओ। हा 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 हा, मुझे वास्तव में मिल गया रहस्यमयी धन की देवी का निवेश। अरे हमारे जियांग परिवार को अभी भी 2.5 अरब मिल सकते हैं। मेरे अच्छे बेटे की तो बात ही कुछ और है। छोटा हाव काबिल है। ओह प्रिय, यह सब मेरी पत्नी की वजह से है। मैं तो बस उसे कुछ क्रेडिट दे रहा हूँ। ओह हाँ 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 हो, सबसे बड़ा क्रेडिट तो हमारे जियांग परिवार को देना है। एक अच्छी बहू मिल गई। अगर तुम जियांग चेन की बकवास सुनोगे, वो निवेश हमारे जियांग परिवार के लिए आधा पैसा भी कैसे हो सकता है? मैंने लगभग हमारे छोटे हाव को गांव में कष्ट उठाने के लिए मना लिया था। वो नासमझ बागी, उसे गांव की औरत को खुश करने के लिए तैयार रहना चाहिए था। पापा, मैं वापस आ गया हूँ। ओह, यह कचरा वास्तव में वापस आने का साहस रखता है। अच्छा भाई, तुम्हारी गांव वाली औरत, क्या उसने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है? कितना महंगा वापसी समारोह। मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, आज हमारे सभी रिश्तेदार यहाँ हैं। अपने माता पिता को शर्मिंदा मत करना। अपने माता गरीबला, अपने माता खाना, अपने माता कहालक, अपने माता कहालक, अपने माता कहालक। एक गरीब गांव वाली औरत, वह एक सभ्य वापसी समारोह के लिए क्या तैयार कर सकती है? क्या जियांग चेन ने तुम्हें वापस न आने के लिए नहीं कहा था? क्या तुम मुझे और तुम्हारे पिता को शर्मिंदा करने के लिए उतावले हो? गांव वाली औरत से वापसी का उपहार, मुझे नहीं पता कि मैं इसे ले पाऊंगा या नहीं। अगर यह हमें संतुष्ट नहीं करता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वापसी समारोह दिल के बारे में है। क्या ऊंच नीच वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है? मैं ये लाया हूँ, तुम ही तय करो। ये है बेटा। बहू को क्या हुआ? क्या इस दरवाजा समारोह में कुछ खास है? यह नहीं है। तुम इसे हर गांव के दुकानदार के पास देख सकते हो। टूटा हुआ जिनसेंग। क्या यह इतना हैरान करने लायक है? इसके बाद इसके पास के बाद नहीं 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 नहीं, ये तो लगता है ये वह 1000 साल पुराना जिनसेंग है जो मेरे पापा ने लक्ष्मी जी को दिया था। इसकी कीमत 5 करोड़ है। 5 करोड़? लक्ष्मी जी, क्या तुम मेरी बीवी शिवेन की बात कर रहे हो? बेटा, तुम्हारा मतलब है मेरे ससुराल वाले इस जिनसेंग का इस्तेमाल करते हैं। 5 अरब डॉलर का निवेश मिल गया। तुम्हारी बात मानना मुमकिन नहीं। क्या यह जिनसेंग लक्ष्मी जी के पास नहीं होना चाहिए? जियांग चेन इसे यहाँ कैसे ला सकता है? इसी वजह से। क्योंकि तुमने चुराया है। चुराया? हाँ, मुझे याद आ रहा है, जियांग चेन और लक्ष्मी जी एक ही गांव के हैं। वह हमारा पीछा कर रहा होगा। हमारे जाने का इंतजार करो। लक्ष्मी जी के घर में घुस जाओ और मेरे ससुर से जिनसेंग चुरा लो। तू कमीना है। असली प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट तक जाली बनाने की हिम्मत कर दी। और क्या नहीं करोगे तुम? एक अच्छा रिटर्न समारोह देने के लिए असल में अपराध कर बैठे। जियांग चेन, तुम सच में बेशर्म हो। तुम लक्ष्मी जी की चीजें तक चुराने की हिम्मत करते हो और यह गर्म आलू यहाँ हमारे पास ले आए हो। तुम किसको मारना चाहते हो? पापा, मुझे समझाने दो। तू क्या समझाएगा? माँ, तुमने मुझे मारा। अभी तो तुझे मारने का भी दिल कर रहा है। तू अभी यह जिनसेंग लक्ष्मी जी को वापस कर दे, फिर थाने जाकर सरेंडर कर। कभी भी जियांग परिवार के दरवाजे पर वापस मत आना। मैं झूमेई तुझे बेटा नहीं मानती। माँ, पापा, वापस आ जाओ। अगर पसंद नहीं है तो मैं इसे ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। हमें पति पत्नी की श्रद्धा को रौंदना नहीं चाहिए। श्रद्धा? चोरी की चीज लेकर आए हो और श्रद्धा की बात करते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? या फिर तुम्हारी गांव वाली बीवी को शर्म नहीं आती? तुम मुझे नीचा देख सकते हो, लेकिन मेरी बीवी का अपमान करने की इजाजत नहीं है। अरे, अगर आज तुम भी एक कीमती रिटर्न गिफ्ट ला सकते हो
तो अपने मुंह पर थप्पड़ मारकर तुमसे माफी मांग लेंगे। मुझे डर है कि उसे जिंदगी में यह मौका कभी नहीं मिलेगा। मिस सू आ गई हैं। सो मिस यहाँ है। सो मिस ने जियांग परिवार को एक दुर्लभ पिंक डायमंड नेकलेस दिया, एक टॉप मास्टर से हाथ से काढ़ा हुआ जेड की बाईशी के 12 राशि चिन्हों की एक हस्तलिपि। जियांग सर, सुमिस का गिफ्ट डिलीवर हो गया है। अलविदा। भगवान, ये चीजें कुल मिलाकर कम से कम 200 लाख है। यह सुमिस कौन है? तुम्हारी हस्तलिपि इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? शिवेन, यह शिवेन है। मेरे हाथ में जो है वह दरवाजे की सलामी बिल्कुल नहीं है, यहाँ है। शिवेन कौन है? जियांग चेन है, खुश रहने वाली गांव की वह महिला। नाम शायद यही है, लेकिन वह इतनी रईस नहीं हो सकती। यह गलती होनी चाहिए। इतनी रिटर्न सलामी देने वाला कोई, कम से कम 100 अरब की वैल्यू। अगर यह सच है, श्याओ हाओ गलत बीवी से शादी नहीं कर लिया। ओह ओह, यह मिस्टीरियस गॉडेज ऑफ वेल्थ से भेजा गया हो सकता है। शायद जियांग चेन और गॉडेज ऑफ वेल्थ एक ही गांव के हैं, तो यही है। बहुत संभव है कि गांव की महिला का नाम उसके साथ मिलता है। मैं देखती हूँ, यह निश्चित ही मिस्टीरियस गॉडेज ऑफ वेल्थ से है। मिस्टीरियस गॉडेज ऑफ वेल्थ मेरे लिन परिवार के साथ कोऑपरेशन कर चुकी है। रिटर्न में एक गिफ्ट। यह बस संयोग से जियांग परिवार को भेजा गया था। ओह, मैं देखती हूँ। शायद ये रिटर्न सलामी जियांग चेन से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। इन लॉज, मैं ये गिफ्ट्स तुम 2 बूढ़ों को दे दूंगी। भगवान, 200 लाख की चीजें बोलते ही भेज दी जाएंगी। लिन क्वांजिन बहुत पावरफुल है। अगर मेरी ऐसी बीवी हो सकती, सपने में हंसते हंसते जाग जाओ। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें बताया यह साल्टेड फिश कैसे टर्न ओवर हो सकती है, गरीब कैसे चीट कर सकता है। अच्छे ब्रदर क्या कहते हैं, मेरी बीवी ने 200 लाख वैल्यू का गिफ्ट दिया। यह सब मेरे पेरेंट्स को दिया गया है। तुम कैसे हो? तुम और तुम्हारी बीवी स्टोलन गुड्स दे देंगे। यह कुछ अनरीजनेबल है। जियांग हाओ, तुम क्या चाहते हो? ये कुछ देरी है। किंग ओपन फास्टर। ओके मिस। माँ, पापा, मुझे लगता है कि जियांग चेन सिर्फ हमारे परिवार को शर्मिंदा करेगा। चलो उसे घर से बाहर निकाल दें। हाँ, मैं सहमत हूँ। मेरे लिन परिवार ने अब धन की देवी के साथ संबंध स्थापित कर लिया है। अब से यह धनी और नवधन बनना चाहिए। इस तरह की चीजों से जुड़ा होना बहुत शर्मनाक है। माँ, पापा, आप सहमत नहीं होंगे, है ना? तुम्हारी माँ कौन है? चोरी की चीज को दरवाजे की सलामी के तौर पर लेना। क्या तुम्हारी नजर में मैं हूँ सफेद आंख वाले भेड़िए? मैं भी तुम्हारा पापा नहीं हूँ। यह एक अपराध है। व्यंग्य, मैं 8 जन्मों से मर रहा हूँ। बस तुम्हें सहन करूँ। तुम बदमाश, अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम मेरी वजह से गांव की औरतों को खुश करने गए। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ शर्मिंदा होने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ संबंध तोड़ने जा रहे हो? बिल्कुल सही। हाँ हाँ हाँ। जियांग चेन, मुझे बताओ, अगर तुमने शादी न बदलने पर जोर दिया होता, अब तुम हो जो रुओतोंग का पीछा करते हो। गौरव और धन का आनंद लो। आर्यस मंद्री, यह दुखद है कि तुमने इसे बदलने के लिए सहमति दी। एक गांव की औरत को छोटे सफेद चेहरे के रूप में स्वीकार करना। तुम अपनी बाकी जिंदगी में पलट नहीं पाओगे। जल्दी से निकलो यहाँ से। यह जश्न का समारोह जियांग परिवार ने मेरे लिए तैयार किया है। तुम गंवार किसान, तुम्हें यहाँ होने का कोई हक नहीं है। मेरी बहू ने कहा निकल जाओ, सुनाई नहीं देता। हमारे जियांग परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह मिट्टी में मिला दी है। अगर नहीं निकले तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। तुम ही हो जो रिश्ता तोड़ना चाहते हो। मुझे कोई एतराज नहीं है। आज के बाद चाहे मैं अमीर रहूं या गरीब, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। रुको जियांग हाओ, तुम क्या चाहते हो? तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे शरीर पर जो कपड़े हैं, क्या अंडरवियर और मोजे भी जियांग परिवार के हैं? अगर जा रहे हो तो जियांग परिवार की चीजें यहीं छोड़कर जाओ। तुम उसे नंगा तो नहीं करवाने वाले हो ना? कितनी शर्मनाक बात है, मैंने देखा ही नहीं। जियांग हाओ, मैं तुम्हें रुकने की सलाह देता हूँ। बहुत हो गया क्या? तुम इस लायक हो? आओ, युवराज की मदद करो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। हम इसकी पैंट उतार दो। मैं सबको दिखाऊंगा कि जियांग परिवार का युवराज भी, मैं उसे अपने पैरों तले रौंद सकता हूँ।
क्योंकि उसने एक गांव की औरत से शादी की है। हाँ हाँ हाँ, मेरे पति को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? यह औरत कौन है? कितनी ताकतवर है? ये तो लग्जरी कारों का काफिला है। फिर से बॉडीगार्ड। इस औरत की पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। पापा, ये रुओतोंग के लिए मैंने जो सेलिब्रेशन पार्टी तैयार की थी, तुमने बाहर के लोगों को क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया। नहीं, मैंने बाहर के लोगों को नहीं बुलाया। यह तो हमारा फैमिली डिनर है। नहीं, पर यह औरत कौन है? ओह, समझ गई। यह जरूर मेरे लिए आई होगी। तुम मेरे लिन परिवार ने धन की देवी का आशीर्वाद पा लिया है। यह बात जरूर अमीर घरानों तक पहुंचा सके। यह औरत जरूर किसी अमीर घराने ने मुझसे दोस्ती करने के लिए भेजी है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, यह धन की देवी खरबों की है। अनगिनत कंपनियों में निवेश किया है। वो पैसा कितना डरावना है। काबिलियत भी गजब की है। देश में इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। वो अमीर घरानों को भी चाटुकारिता करनी पड़ेगी। ऐसा कहा जा सकता है। हमारा पुराना जियांग परिवार अब से अमीर घरानों की मीठी रोटी बन जाएगा। हा पत्नी, तुम तो जबरदस्त हो। मैं जियांग हाओ तुमसे शादी कर सका, यह तो पूर्वजों की कृपा है। 2 साल करावा। हा, मेरी अच्छी बहू, तुम्हारे होने से हमारे जियांग परिवार पर कृपा है। जियांग चेन, देखा तुमने? मैं लिन रुओतोंग जियांग हाओ को और पूरे जियांग परिवार की शान ला सकती हूँ। यह वो काम है जो तुम्हारी गांव की औरत बीवी 8 जन्मों में भी नहीं कर सकती। मेरी जीत की पार्टी में स्वागत है। तुमने मुझे क्यों मारा? ताकि तुम्हें याद रहे, अगली बार तुमने मेरे पति को छूने की हिम्मत की तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। टांगे तोड़ दूंगी? क्या ये अभी भी मेरी बीमा? अपने गंदे हाथ मुझसे हटाओ। रोल। सॉरी पति जी, मुझे तुम्हारे साथ वापस आना चाहिए था। तुम्हें बुली होने दिया। पति, यह सू शिवेन है, वह गांव की औरत जिसके पास जियांग चेन चौकसी गया था। यह लिन रुओटोंग से ज्यादा खूबसूरत कैसे है? जियांग हाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लिन रुओटोंग को मारा गया है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो भी ठीक है। तुम मेरी तुलना इस गांव की औरत से कर रहे हो? क्या तुम तलाक चाहते हो? अरे मेरी अच्छी बहू, आराम से। इसके लिए हमारे शियाओहाओ को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ओह, उस गांव की औरत को दोष दो। हाँ, सू शिवेन, तू अंधी कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी अच्छी बहू के चेहरे पर थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? क्यों नहीं जल्दी से उससे माफी मांगती? माफी मांगो। अगर तुमने मुझे बुली किया तो भूल जाओ। मैं अपनी बीवी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, बिल्कुल नहीं। पति, मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। तुम मुझे बताओ कि उन्होंने तुम्हें कैसे बुली किया। यह बुरी सांस। पत्नी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसकी मदद करो। एक मोटर कार किराए पर लो। कुछ गांव वालों को बॉडीगार्ड के तौर पर रख लो। जो चाहो खरीद लो और सामान स्टॉल पर लगा दो। तुम्हें लगता है तुम किस घराने की हो? अमीर घराने की बेटी? बेटी को वापस करो। देखते हैं तुम इसके लायक हो भी या नहीं। मेरा बेटा जियांग चेन गांव गया है। जाओ और अपनी गांव वाली को खुश करो। तुम तो बहुत अच्छे हो। मुझे तो एक सभ्य वापसी समारोह भी नहीं मिल रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने लहसुन बनने की? हम बूढ़े माँ बाप को रिश्तेदारों के सामने बेइज्जत करवा दिया। तुम अभी भी यहाँ झूठ बोल रहे हो। गांव की औरत तो गांव की औरत ही होती है। लगता है तुम्हें शर्म शब्द का मतलब ही नहीं पता। मैंने तुमसे वापसी समारोह की तैयारी करने को कहा था। क्या तुमने किसी को भेजकर सामान नहीं पहुंचाया? मिस, क्या ये सारा वापसी का सामान आपने ही तैयार किया है? ये सच में उसके वापसी के रीति रिवाज हैं। पापा, क्या रुओटोंग ने नहीं कहा था? ये उसी के लिए है। हाँ, रुओटोंग को 2 करोड़ रुपए की ये गिफ्ट मिली है। हाथ बदलकर हम दोनों बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाने आई है। तू कमीनी गांव वाली, बिल्कुल इस छोटे से जानवर की तरह अभी भी मेरी अच्छी बहू की सेवा जबरन छीनना चाहती है। तुझे शर्म आती है? उसकी सेवा? लिन रुओटोंग ने ये क्यों कहा कि ये उसकी है? शिवेन और मैं तुम्हारी वजह से मजाक का पात्र बन जाएंगे। तुम्हारा पक्षपात बहुत ज्यादा साफ दिख रहा है। आज परापरात की तीमान थी। हम पक्षपात करते हैं।
तुम रुओटोंग की हैसियत की तरफ तो देखो भी नहीं। सू शिवेन की क्या हैसियत है? हम इस गांव वाली की तरफ क्यों देखें? तू निकम्मी छोटी जानवर, तू घर आया भी नहीं। तुझे क्या हक है अपनी माँ पर आरोप लगाने का? तुम रुको, जियांग चेन, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। तुम बेशर्मी से यहाँ ठहरे हो, कोई तुम्हें एक कौर भी नहीं देगा। हाँ हाँ हाँ, जल्दी इतराओ मत। किंग ने वापसी समारोह का मेरा खरीदा हुआ टिकट निकाला है। मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ किसने किसका वापसी समारोह हड़पा है। बिल ले आ। मैडम, ये सभी इनवॉइस हैं। इस टिकट पर दी गई जानकारी देखो। किसी भी फर्जी चीज को चेक करने में झिझकना नहीं। मैं सू शिवेन अपनी सभी चीजों के लिए आपको चुकाऊंगी। उल्टा, अगर मैं यह साबित कर सकती हूँ कि बिल जेन्युइन है, आप में से एक जिम्मेदार होगा। लाइन में लगकर मेरे पति से माफी मांगो। पत्नी, तुम टेंशन नहीं लो, मेरे लिए यह सही नहीं है। बट तुम मेरे आदमी हैं। यह मेरे सू शिवेन का भविष्य है। तुम पर मेरे पैसे लगाना सही है। लगता है वो मेरे लिए अच्छी है। ये बिल, ये कोड, बिल्कुल एक समान। यह चीज सच में इस गांव की औरत से आई है। बिल्कुल नहीं हो सकता। यह सिर्फ खेती करने वाली गांव की औरत है। 20 करोड़ की रिटर्न सेरेमनी कैसे मिल सकती है? ये टिकट फर्जी है। वह सू शिवेन देवी नहीं है। वह भविष्य नहीं देख सकती। पहले से कैसे बना सकती है? रिटर्न सैल्यूट के समान नंबर वाले टिकट क्या हैं? पता चला कि शुरू से अंत तक आप ही उनकी रिटर्न सेरेमनी पर कब्जा कर। पता चला कि शुरू से लेकर अंत तक चोर पकड़ने के लिए चिल्ला रहा था वह जोड़ा। यह तो मजाक है। अपने भाई के घर की वापसी समारोह पर कब्जा करके तुम अब भी हर जगह लोगों पर भाग रहे हो। कितनी बेशर्मी है। चुप रहो, चुप रहो। अगर सच है तो क्या हुआ? मैं लिन परिवार की सारी संपत्ति की गारंटी लेता हूँ। यह गांव की औरत इतना बड़ा पैसा नहीं जुटा सकती। ये पुरानी कलाकृतियाँ और पेंटिंग सब नकली हैं। नकली? हाँ, यह नकली है। ये बिल और ये पुरानी कलाकृति दोनों एक साथ जाली हैं। और कुछ मत बोलो, यह जालसाजी है। ये 20 करोड़ की पुरानी कलाकृतियाँ और पेंटिंग्स यह जेल की सलाखों के लिए है। पागल हो गए हो, बस पागलपन है। तुम हमारे सामने नाटक कर रहे हो। तुम अवैध काम करने की हिम्मत भी करते हो और ये सारा चोरी का माल यहाँ ले आए। जियांग चेन, सू शिवेन, तुम दोनों किसको मारने की कोशिश कर रहे हो? ये सब असली है। और बहस करो। अगर बहस से काम चलता तो पुलिस की क्या जरूरत है? मैं पुलिस को बुलाती हूँ। तुम सबको ले जाएंगे। कोई सबूत नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? मैं देखना चाहता हूँ आज किसकी गिरफ्तारी होती है। तुम दोनों सचमुच क्या ताबूत देखे बिना रोगे नहीं? आंटी, आज मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। हाँ, पुलिस को बुलाओ। पुलिस के आने का इंतजार करो। देखते हैं किसको ले जाया जाता है। तुम पुलिस को क्यों बुला रहे हो? बूढ़े, मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। आप एक नजर में बता सकते हैं। दादा छोटू, तूने एक गांव की औरत से शादी कर ली। वो गांव में खेती कर रहा था। तू अपने भाई के साथ घर पर क्या कर रहा है? उसकी बीवी लिन ग्रुप की बेटी है। ये वो मौजूदगी है जिसकी हमारे जियांग परिवार को चाटुकारी करनी पड़ती है। क्या तुझे पता नहीं है? दादाजी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी ऐसे हो जाओगे। मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा करके पढ़ाया लिखाया है। एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें बड़े छोटे सबके सामने मिसाल कायम करनी होती है। हालांकि तुम नाकाबिल और नालायक हो, लेकिन लाओ जियांग परिवार की शान तो नहीं गिरा सकते। क्या ये सब तुम भूल गए, या फिर मैंने ये सब कुत्ते के पेट में पढ़ाया था? दादाजी, आप वो लोग आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? संकीपन के लिए और क्या वजह चाहिए? देख पापा, आप जियांग चेन के साथ क्या बात कर रहे हैं? आओ और ये बकवास देखो, ये असली है या नहीं। इन दोनों बेवकूफों का पूरी तरह से दिल तोड़ दो। हाँ पापा, वक्त बर्बाद करना बंद करो। मेरे पास इन दोनों नाचने कूदने वाले मस्खरों के साथ रहने का धैर्य नहीं है। उन्हें उल्टा सीधा करते देखो। मुझे देखने दो। छांग हाओ, क्या दादाजी भरोसेमंद है? चिंता मत करो दादाजी, उनकी पोती की बहू। दादाजी की जिंदगी का सबसे बड़ा शौक था पुरानी कलाकृतियां और सुलेख। चित्रकारी अब एंटीक्विटी सोसाइटी के एक विशेषज्ञ हैं। उनकी क्षमता में बिल्कुल कोई शक नहीं है। बस देखते रहो, देखो मैं इन बेवकूफ़ों को कैसे शर्मिंदा करता हूँ। ये तो चिबाइशी चिलाओ की राशि चक्र की पेंटिंग निकली। ऐसी चीज़ का ओरिजिनल होना कैसे मुमकिन है? अगर ये असली है, 20 करोड़ से ज़्यादा की कीमत है। सुन रहे हो जियांग चेन, तुम एक नज़र में नकली हो।
ये रहा, ये रहा। दादाजी, क्या हुआ? क्या ये पेंटिंग असली है? यह तो नामुमकिन है। ऐसी चीज का ओरिजिनल कैसे हो सकता है? रुको, जियांग हाओ, कोई हादसा तो नहीं होगा, है ना? बहू, तुम किस बात की चिंता कर रही हो? पापा जी, जब वह गंभीर होता है तो ऐसा ही दिखता है। इसे गंभीरता से लेना चाहिए। भले ही वह नकली पाई जाए, उसका औचित्य सिद्ध होना चाहिए। कुछ लोग मानते नहीं और यहाँ उल्टा सीधा करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं राहत महसूस कर रही हूँ। जियांग चेन, सू शिवेन ने अपने सास ससुर के चेहरे की ओर देखा। आंटी, आज मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ, बशर्ते तुम हीनता स्वीकार करने को तैयार हो। यहाँ से रेंग कर निकल जाओ, मैं तुम्हें नजरअंदाज कर सकती हूँ। अब भी बकवास कर रही हो? लिन परिवार में तुम जैसे लोग हैं जो परेशानी मोल लेना नहीं जानते। लगता है परिवार का अंत दूर नहीं है। अंत सू शिवेन, तुम्हारी हिम्मत देखो। मेरी पत्नी दयालु है, मेरे मम्मी पापा की खातिर तुमसे पेश नहीं आती। अगर मानती नहीं हो तो छोड़ो। लिन परिवार को कोसने की हिम्मत। मैं तुम्हें बेहुदा चीज को रंग दिखाऊंगी। तुमने सोचा मेरी अच्छी बहू का कोई सहारा नहीं है ना? हम देखना, मैं तुम्हारा बदबूदार मुंह न फाड़ दूं। असली कृति, क्या ये असली है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब चीजें असली है। दाल मारे की। दादा ने पुष्टि कर दी। जियांग हाओलिन रुओटोंग, अब तुम्हें और क्या कहना है? क्या दादा सच में चक्कर खा गए हैं? ये चीजें असली कैसे हो सकती हैं? ये सच नहीं हो सकता। वो एक गांव की औरत असली चीज कैसे खरीद सकती है? दादा, गौर से देखिए, धोखा न खाइए। ठीक है बूढ़े, मुझे फिर से देखने दो। पत्नी, मेरा मतलब है, अगर क्या तुम्हें लगता है कि इन चीजों के लिए पैसे खरीदना मुमकिन है? सू परिवार ने 10 से ज्यादा पीढ़ियों से दौलत जमा की है। क्या? दर्जन भर पीढ़ियों से जमा की गई दौलत खर्च कर दो, बस इन पुरानी कलाकृतियों और पेंटिंग्स को खरीदने के लिए। सबके सामने उस शब्द को क्या कहते हैं? ओह, दिखावा करना। जियांग चेन, देखो तुमने कैसी फिजूल खर्च औरत से शादी की है। दुनिया में सच में ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं। दर्जन भर पीढ़ियों की बचत खर्च कर दो, बस उस दिन के लिए जब तुम वापस आओगे, गरीबों की इज्जत बहाल करने के लिए। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा नकली है। धृष्टता। भिखारिन की बेटी, मेरी बेगम को बेवकूफ कहने का हौसला तुझे कहाँ से आता है? तू छोटी कुतिया, पूंछ हिलाकर माफी मांगने वाले की बात किससे कर रही है? पूछने की जरूरत है क्या? बेशक, लिंग ग्रुप की चेयरपर्सन लिन वानशान। मेरे पापा? तू साफ साफ बता, मेरे पापा ने पूंछ क्यों हिलाई और माफी क्यों मांगी? मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहती थी। मुझे डर है कि तुम्हारे परिवार में दरार पड़ जाएगी। मुझे डर है कि तुम मेरे और मेरे पति के सामने शर्मिंदा महसूस करोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पति को बिल्कुल गंभीरता से लोगे। ऐसा होने पर मुझे भी तुम्हारी भावनाओं की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अपने लिन परिवार को जानो। वो 5 अरब का निवेश तुम्हें कैसे मिला? तुम्हारी वजह से लिन रुओटोंग। वह उसकी भाभी है। लिन परिवार निवेश हासिल कर सकता है, यह जियांग चेन की वजह से था। यह कैसे हो सकता है? क्या जियांग चेन जियांग परिवार का सबसे कम पसंदीदा वारिस नहीं है? क्या उसकी कोई रहस्यमय पृष्ठभूमि है? लिन परिवार के लिए निवेश जीतना असंभव है। यह मेरी पत्नी का काम है। यह मेरे ससुर की क्षमता है। यह मूर्ख, क्या उसका कोई तुच्छ रिश्ता है? बिल्कुल सही सू शिवेन, यहाँ घबराओ मत। यहाँ कोई भी तुम्हारी बकवास पर विश्वास नहीं करेगा। मानो या न मानो, यह एक तथ्य है। चुप रहो। बूढ़े आदमी ने अभी तक फैसला नहीं किया है। क्या ये वापसी के उपहार सच हैं या झूठ? पहले, तुम एक गांव की औरत हो, तुम्हें यहाँ बकवास करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम समझते हो सच या झूठ? एक निष्कर्ष पर आओ। मैं और सहन नहीं कर सकता। ये दोनों मूर्ख, वह मेरे साथ मजाक कर रहा है। तीनों ही असली है, और अगर हर टुकड़ा नीलामी घर में रखा जाए, अंतिम लेन देन की कीमत 30 करोड़ से ऊपर हो सकती है। खत्म हो गया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये चीजें असली हैं। ये कैसे संभव है? सू शिवेन, इस साल तुम सच में हो? सू परिवार की दर्जनों पीढ़ियों की बचत खर्च कर दी सिर्फ जियांग चेन को वापसी के भोज पर भौहें चढ़ाने के लिए। ऐसा क्यों है? मैंने लिन रुओटोंग से $1 मिलियन की लग्जरी कार देने को कहा। वह मुझ पर चिल्ला रही थी। जियांग चेन, हेदे हेनेंग में सू शिवेन को कैसे जाने दूं? जियांग चेन, जो कुछ कर सकते हो करो बेटा। तुम्हें ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम जियांग परिवार के एकमात्र वारिस हो। ये वापसी के उपहार जो उन्होंने भेजे हैं, क्या यह अंत में अभी भी तुम्हारा है? हाँ प्यारे, ये चीजें भविष्य में हमारी होंगी। इन दोनों मूर्खों ने हमें 1 अरब से ज्यादा मुफ्त में दे दिया। हाँ,
मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? जियांग चेन, सू शिवेन, तुम सच में अच्छे लोग हो। पीढ़ियों की मेहनत की बचत खर्च करो, इसे हमें उपहार के रूप में दो। मैं तुम्हारा पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत जल्दी खुश हो रहे हो, है ना? क्योंकि ये चीजें हमारे पति पत्नी द्वारा भेजी गई थीं, तो अंतिम व्याख्या का अधिकार भी हमारा होना चाहिए, है ना? पति, तुम क्या कहते हो? चूंकि जियांग परिवार सामान नहीं जानता, तो हम सब कुछ ले लो। बंद करो, ये सब मेरा है। मुझे वापस दे दो। डाकू, तुम डाकू। मेरे बच्चे को नहीं लूटो दादा। दया मत दिखाओ, वे इसके काबिल नहीं। तुम चोर। मुझे बच्चा वापस दे दो। लेकिन यह तो मेरे दादा हैं। दादा, आप ठीक हैं? तुम यहाँ कम पाखंडी हो। नालायक, मेरा सामान वापस दे दो। मैं बच्चे को शियाओ हाओ को विरासत के रूप में छोड़ने जा रहा हूँ। हिम्मत मत करना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हिम्मत मत करना। तुम्हें मार डालूंगा। यह वापसी समारोह शिवेन ने तैयार किया था, लेकिन तुम जियांग हाओ को एक विरासत के रूप में देना चाहते हो। मुझे मार डालोगे? दादा, सभी आपके असली पोते हैं। फिर क्यों? और तुम जियांग हाओ के प्रति इतने पक्षपाती हो। मैं उससे किस मायने में कम हूं? क्योंकि तुम कुछ नहीं हो, बदसूरत। तुम्हें जियांग परिवार में छोड़ दिया सिर्फ शियाओ हाओ का मुफ्त नौकर बनाने के लिए। नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पहले घर से निकाल चुका होता। अपना ख्याल रखो, यही सही है। शिवेन, सही है। दे भाई खुद काम। मुझे तुम्हारे बारे में कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। आज को बाग्राम के बकवास बंद करो। जियांग चेन, तुरंत बच्चा मुझे वापस करो। अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। अगर तुम इसे चाहते हो तो मैं नहीं दूंगी। अरे नहीं, यह मेरी पारिवारिक विरासत है। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई इसे तोड़ने की? यह अभी खत्म नहीं हुआ है। रुको मत। सू शिवेन, क्या तुम पागल हो? तुमने इसे सू परिवार की दर्जनों पीढ़ियों की बचत से खरीदा है, जिसकी कीमत 10 अरब से अधिक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब तक मैं अपने पति के लिए बुराई को बाहर निकाल सकती हूँ, तो फिर क्या? नहीं, मेरा बच्चा चला गया। हाँ बेबी। नहीं, मुझे जल्दी से प्रेसिडेंट से संपर्क करना होगा। देखो कि क्या मरम्मत की कोई संभावना है। सू शिवेन, तू कुतिया, तुम्हारी इतनी कीमती चीज के साथ ऐसा करने की हिम्मत? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि ये चीजें नकली हैं? क्योंकि यह नकली है, इसे बर्बाद क्यों न करें? इसके अलावा इसका तुमसे क्या लेना देना? जियांग चेन द्वारा लाई गई वापसी समारोह की चीजें हमारे जियांग परिवार में आना हमारी चीज है। तुमने ये चीजें गिराई। तुम मुझे सब चुकाना चाहते हो। नहीं तो और क्या? तुम्हारी मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत? हाम्फ, यहाँ मत सोचो कि तुम्हें कोई छू नहीं सकता। जियांग हाओ, मेरे लिए उसे मारो। नेक्स्ट। जियांग चेन, कैसा है? दर्द हो रहा है? तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? दर्द नहीं होता। मैं तुम्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मुझे धन्यवाद? इन लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए तुम्हें धन्यवाद। बेटा, माँ, पापा, मेरा दांत टूट गया। लायक है। बहू जी, मिस की बीमारी फिर से हो गई है। सर, आप इसे अपने पास क्यों रखते हैं? मुझे डर है कि मेरी पत्नी का कोई हादसा हो जाएगा। बस तुम्हारे पास ही रखो। बहू, मिंगमिंग मिस आसपास नहीं है। अंकल के पास अभी भी अस्थमा की दवा है। मिस ने सही पढ़ा। अंकल भरोसेमंद इंसान है। कैसा रहा? जियांग चेन, तू कमीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इतना जोर से मारने की? अच्छी बहू, यह हमारे शियाओहाओ को कहाँ मार रहा है? यह तो थप्पड़ है। हाँ, मेरे सामने मेरे पति को मारना। बस मुझे लिन रुओतोंग का मुंह न दिखाओ। आज ऐसे ही नहीं चलेगा। यह मत सोचो कि कुछ गांव वालों को बॉडीगार्ड बना लिया।
तुम मेरे लिन रुओतोंग के सामने बेहुदा बन सकते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, आज यह खत्म नहीं हुआ है। अब मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। तुम्हें लिन वानशान से संपर्क करना होगा। मैं यह कॉल करूंगी। तुमने पत्नी, उसके पास अपने ससुर का फोन नंबर क्यों है? तुम उसकी बकवास मत सुनो। मेरे पापा लिन ग्रुप के चेयरपर्सन हैं। वह एक गांव की औरत है। मैं आमतौर पर अपने दादाजी से दादी को बताने के लिए कहती हूँ। मेरे पापा को देखना भी नहीं चाहती। मेरे पापा का कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ कैसे हो सकता है? लिन रुओटोंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि संयम से रुको, नहीं तो शिविन तुम्हारे लिन परिवार के 5 अरब के निवेश को वापस ले लेगा। जियांग चेन, तुम मुझे नहीं बताओगे। यह गांव की औरत $1 खरब की दौलत वाली लक्ष्मी है। ऊपर स्क्रॉल करो। हमारे पूर्वजों की 18 पीढ़ियां किसान रही हैं। लक्ष्मी के किनारे तक पहुंचने का भी सपना देख रहे हो। मैं तो यह मानूंगी कि मेरी अच्छी बहू रुओटोंग ही लक्ष्मी है। तुम पर, इस गांव की औरत पर यकीन नहीं करूंगी। मेरी पत्नी का स्वभाव, मेरी पत्नी की पृष्ठभूमि लक्ष्मी की उपाधि के लायक है। समय गिनो। मेरे पापा को अब तक 5 अरब का निवेश मिल गया होगा। मैं लिन रुओटोंग लक्ष्मी बनने से ज्यादा दूर नहीं रहूंगी। मिस्टर सू, कृपया एक नजर डालें। तुम अपनी इकलौती बेटी को लेना चाहते हो, हमारी मिस को नौकरानी के रूप में दे दो। मिस कमजोर और बीमार हैं। हमेशा किसी की देखभाल की जरूरत होती है। छोटी लड़की, विचारशील, सावधान। यह मिस सू की सेवा के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। 5 अरब का निवेश आप पहले ले लो। बिक्री के अनुबंध के लिए मैं इसे मिस को सौंप दूंगा। स्वीकार करना है या नहीं, यह पूरी तरह से मिस पर निर्भर है। हाँ, ओह धन्यवाद मिस्टर सू। क्या आप अपनी बेटी को मिस सू की नौकरानी के रूप में दे सकते हैं? मेरे लिन परिवार को यह $1 खरब की पूंजी पूरी तरह मिल गई। क्या लिन ग्रुप का उदय दूर है? मिस्टर सू, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ। ओह, मुझे रुओटोंग को यह खुशखबरी जल्दी बतानी होगी। मिस्टर सू, हाँ। जियांग परिवार के पास जाओ और बिक्री का दस्तावेज मिस। जियांग चेन, तुम सीधे सीधे सोचते नहीं हो। इस गांव की महिला ने धन की देवी का रूप धारण करने के बाद तुम इससे बच सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ क्या असंभव है। आज खत्म नहीं हुआ है। मैं अपने पिता को फोन करने जा रहा हूँ। मैं मोरुआफू को वास्तव में जानता हूँ। मैं अपने पिता को फोन करने ही वाला था। उसने वास्तव में फोन किया। हेलो पिता, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर? अच्छी खबर? क्या अच्छी खबर? तुमने वह $5 बिलियन का निवेश प्राप्त किया। वह निवेश हमारे जियांग परिवार का आधा हिस्सा भी है। इस पैसे से मैं जो चाहूँ वह खरीद सकती हूँ। 2.5 बिलियन का निवेश धन आ गया है। हमारे जियांग परिवार का मूल्य तुरंत चौगुना हो जाएगा। शहर के प्रथम श्रेणी के धनी परिवारों की श्रेणी में सीधे प्रोन्नत। अब हमारा जियांग परिवार एक गौरवशाली पूर्वज के रूप में माना जा सकता है। हा, ये अभी भी मेरी क्रेडिट है, जियांग हाओ। अगर मेरी विवेकपूर्ण आंखों के लिए नहीं होता रुओतोंग को अपनी पत्नी के रूप में विवाहित किया, तुम आज एक अच्छा दिन हो सकते हो। इस जियांग चेन के विपरीत एक गांव की महिला से विवाहित दूसरों से भी सीखा। बदबूदार, बीमारी, बस झूठ बोलना जानते हैं। धन की देवी होने के बारे में भी भ्रमित। पिता, तुमने क्या कहा? तुमने मुझे एक बिक्री का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मुझे उस मिस्सू परिवार के लिए नौकरानी बनने दो। मेड बनो। यह मिस सू कौन है? उसके पास क्या योग्यताएं हैं? क्या हमारी जियांग परिवार की बहू उसकी नौकरानी बने? मेरी बहू लिंस ग्रुप की बेटी है। यह क्या बात है? क्या मेरी बहू बिक्री के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने लायक भी है? मिस सू वही है, ट्रिलियन एसेट्स वाली रहस्यमयी धन की देवी। मिस सू के लिए नौकरानी बन सकती है। यह मेरा सम्मान है। इसका मतलब है कि मैं लिंस ग्रुप अरबों एसेट्स वाली धन की देवी के साथ पूरी तरह जुड़ गया है। यानी भविष्य में लिंस ग्रुप 10 अरब वाला बन जाएगा। 100 अरब, यहाँ तक कि मिस सू के बराबर $1 ट्रिलियन कैपिटल। ट्रिलियन? मैंने सोचा कि भविष्य में लिन परिवार के साथ यह अद्भुत धन साझा करूंगी। ओह, मैं घुटने वाली हूँ। हमारे जियांग परिवार की अच्छी बहू। वह मेरी पत्नी है। वह व्यक्ति जो मिस सू के लिए नौकरानी बनना चाहती है, वह मेरी पत्नी है। वे लोग जो $1 ट्रिलियन कैपिटल बनने वाले हैं, वह भी मेरी पत्नी है। 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 मैं जियांग हाओ ने सही पत्नी चुनी है। इसके गुण से सफलतापूर्वक पलट गया। और तुम जियांग चेन, मैं इस गरीब गांव की औरत के साथ अपना जीवन बिताने वाला हूँ। यह वो जीवन है जिससे तुम कभी छुटकारा नहीं पा सकते। जियांग हाओ,
वेनचेंग इंटरनेशनल। क्या यह उन सूचीबद्ध कंपनियों में से एक नहीं है जिनमें मिस सू ने निवेश किया था? वह जियांग परिवार में क्यों आया? क्या तुमने इस बारे में सोचा अभी? वह तुम्हारे लिए ही आया होगा। हाँ बहू, अब तुम मिस सू की निजी नौकरानी हो। भविष्य में वह उसके सबसे करीबी व्यक्ति भी होंगी। क्या वेंचेंग इंटरनेशनल तुम्हारी चापलूसी करने के लिए दौड़ नहीं रहा? यह तो सही है। हाँ, बिल्कुल सही। भविष्य में ऐसा चरित्र, मुझे डर है कि एक अंतहीन धारा होगी। हमारे घर की दहली पर कदम रखना, हमारी बहू। क्या वह दुनिया की सभी अमीर परिवारों की नजरों में एक महान व्यक्ति बन जाएगा? क्या तुमने देखा? तुम गांव की औरत और पत्नी प्रसिद्ध होना चाहती हो, छल और धोखे के साधनों पर निर्भर होना। और मेरी पत्नी धनी है, 10 अरब की नेटवर्थ वाला इस तरह का ग्रुप बॉस। तुम्हें दरवाजे पर चापलूसी करने आना पड़ता है, खाल के साधनों के साथ नहीं लगाता। जियांग हाओ, जल्दी खुश मत हो। तुम 100% कैसे निश्चित हो कि यह चेयरपर्सन यह मेरी पत्नी के लिए नहीं है? बकवास। तुम दोनों सचमुच ताबूत देखे बिना नहीं रोते। पत्नी, उन्हें दिखाओ कि तुम कितनी अच्छी हो। ठीक है पति। वेंचेंग इंटरनेशनल के चेयरपर्सन, मैं वह महान व्यक्ति हूँ जिससे मिलने तुम यहाँ आए हो। तुम मेरे सामने झुककर नमस्ते क्यों नहीं कहते? तुम्हें यह पागलपन कहाँ से आया? धिक्कार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम अंधे हो? मिस लिन रुओटोंग की बिक्री का अनुबंध, कृपया एक नजर डालें। ये लिन वानशान सच में बहुत गुस्से है। तुम्हारे बड़े आदमी के पास पहुंचने के लिए अपनी ही बेटी को बेचने की हिम्मत कैसे हुई? देखिए इसी बात की पता चल रहे हैं। इसी बात की इसी बात बहुत कुछ देख रहे हैं। तुम्हारे बड़े आदमी के पास पहुंचने के लिए इसी बात की बेटी देख रहे हैं। इसी बात की बेटी के पास पहुंचने के लिए। अंकल, और भी ज्यादा बेतुकी बातें हैं। मैं तो मालकिन का कुत्ता बनना चाहती हूँ। कुछ लोग तो मालकिन को गॉडमदर बनाना चाहते हैं और कुछ तो बिना कुछ मांगे भीख मांग रहे हैं मालकिन का अंडरग्राउंड लवर बनने के लिए। हाँ, किंग फिर बकवास कर रही है। जियांग चेन को मेरे बारे में गलतफहमी हो जाएगी। संभल कर, मैं तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद करके सजा दूंगी। तुमने सू शिवेन को सेल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? क्या वह गांव की औरत नहीं है? यह तो असली डील है, खरबों डॉलर की पूंजी वाली धन की देवी। अगर ऐसा है तो क्या हमने लोहे के तवे पर लात नहीं मार दी? चुप रहो। उसकी पहचान का सच होना बिल्कुल असंभव है। सही कहा। जियांग चेन इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? वह तो बस एक ऐसी गांव की औरत से शादी कर सकता है जो सारी जिंदगी सिर्फ खेती करेगी। गांव की औरत। बस इतना ही। फिर भी जिद पकड़े बैठे हो। लिन वानशान द्वारा साइन किया गया यह सेल का कॉन्ट्रैक्ट मेरी पहचान साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तुम्हारी मूर्खता साबित करने के लिए। पापा यह नोट असल में लिन वानशान का है। तो यह डीड असली है। VRA। तो सू शिवेन की असली पहचान लक्ष्मी जी की है और सू शिवेन की पहचान लक्ष्मी जी की है। धत, मैं क्या चूक गया? 1 खरब की संपत्ति वाली लक्ष्मी जी। उन्होंने जियांग चेन को दे दी। मैं जियांग चेन, चलो वापस बदलते हैं। हमें शादी वापस लेनी होगी। सू शिवेन सिर्फ मेरी हो सकती है। सपने देख रहे हो? बेटा। माँ, पापा, मेरा हाथ। बेटा, माँ को मत डराओ। माँ, पापा, यह इतना सस्ता नहीं हो सकता। जियांग चेन नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी सिर्फ मेरी हो सकती हैं। वह बड़ा भाई है, मैं छोटा भाई हूँ। उसे बड़े होने के नाते छोटे का ख्याल रखना चाहिए। उसे सू शिवेन मुझे देनी चाहिए थी। जियांग हाओ, क्या अब पछताना जल्दी नहीं हो गया? एक बिक्री डीड क्या साबित कर सकती है? अगर तुम सच में लक्ष्मी जी हो, अगर तुम में वाकई इतनी ताकत है, तो लिन परिवार को दिए 5 अरब वापस ले लो। तुम पागल हो गई हो। पागल तो तुम हो। एक फटे कागज से कुछ साबित होगा? वह सू शिवेन मनमर्जी कर रही है। लिन रुओटोंग, क्या तुम्हें खुद को फंसाना ही है? किसने कहा फंसाना? वो तो मैं हूँ। निवेश का कोई रिटर्न नहीं। उसकी पहचान नकली है। लक्ष्मी जी बनने का नाटक करने की हिम्मत। मेरे पास तुम दोनों मूर्खों को मारने के 100 तरीके हैं। पति जी, यह परिवार आपके हाथ में है। आप क्या कहते हैं? उसे मरने की चाह थी तो हम उसकी इच्छा पूरी कर देंगे। मैं अपने पति जी की सुनती हूँ। सू सिटी, तुरंत गाड़ी तैयार करो। सब लोग लिन्स ग्रुप के लिए रवाना हो जाओ। मैं न सिर्फ अपना निवेश वापस चाहती हूँ, बल्कि लिन ग्रुप को पूरी तरह खत्म कर दूंगी। यह मेरे पति को परेशान करने की कीमत है। आप जी। हम चाची, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा।
एक गरीब गांव की औरत भी धन की देवी से जुड़ने की हकदार है। वो उस कुतिया जियांग चेन की बीवी है, मुझसे तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। अरे देखो, क्या ये ससुराल वाले नहीं हैं? रुओटोंग, इतनी जल्दी क्या है? पापा को नीचे आना ही पड़ेगा। समधी, मेरी लाडली बहू को तंग किया गया है ना? मेरी लिन वानशान की आंखों के तारे को तंग करने की हिम्मत? क्या उसकी जान जाने का डर नहीं है? क्या वो यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है? चाहे कोई भी हो, मैं लिन वानशान हूँ। अब वो अरबों की दौलत वाली धन की देवी बन गई है। एक शहर की तो बात छोड़ो, पूरे प्रांत में मेरा दबदबा है। मेरे सामने किसकी मजाल है? सही कहा, बिल्कुल सही। बड़ी बीवी को तंग करने की हिम्मत? जीने का मन नहीं रहा है क्या? बेटी ने पापा को बताओ, किसने तुम्हें तंग किया? मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। पापा, अगर मैं बताऊं, जिसने मुझे तंग किया वो धन की देवी। तू नहीं, बेकार की चीज। तू उसे क्यों उकसा रहा है? क्या तू मुझे मरवाना चाहता है? ससुर जी, रुओटोंग, ये सब तो मजाक था। वो धन की देवी है ही नहीं, बस नाम की धन की देवी एक गांव की औरत है। इसी बात पर घमंड कर रही है पापा। आपको मेरी तरफ से बात करनी होगी। उस नकली ने मुझे थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारा? थप्पड़ तो छोटी बात है, लेकिन धन की देवी के साथ ये बड़ी बात है। मैं किसी को भी कभी नहीं होने दूंगा धन की देवी के नाम को बदनाम करे। बताओ कौन है? मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। जियांग चेन और यह कुतिया। शिवेन, निवेश वापस लेना या फिर भूल जाओ। सब कुछ तैयार है। तुमने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? क्या इसलिए क्योंकि तुम अभी भी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते? नहीं, मैं बस नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से तकलीफ उठाओ। नुकसान। शिवेन, तब तुम किस पर हंस रही हो? अंकल, क्या आपको नहीं लगता कि लिन ग्रुप में निवेश करना मेरी लेडी यहाँ पैसे कमाने आई है? वह $5 अरब है। यह एक बड़ा निवेश है। वह पैसे कमाने के लिए नहीं तो फिर किस लिए? बिल्कुल, यह तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से? हाँ, लिन ग्रुप दिवालिया होने के कगार पर है। यह प्रोजेक्ट पैसे गंवाने वाला है। अगर यह बात नहीं होती कि जियांग हाओ तुम्हारा भाई है, मैं बिल्कुल मदद नहीं करती। यह दुखद है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ ठंडा व्यवहार किया। बेरहमी से बुरा बर्ताव कितना बेवकूफ। तुम बस कुछ दिन पहले शादी हुई है। उसने मेरे लिए 1 अरब का तोहफा तैयार किया और मुझ पर 5 अरब की संपत्ति फेंक दी, फायदा नुकसान की परवाह किए बिना। मैंने कैसी अच्छी पत्नी पाई है, यह तो कमाल है। अभी इसमें 5 अरब की संपत्ति पाई है। पति पत्नी को तुम्हारे लिए गुस्सा निकालने देता है। पापा, कंपनी के सारे सिक्योरिटी वालों को बुला लो मेरे लिए। मैं आज ही बुलवाती हूँ। यह कुत्ता जोड़ा तो उसे पहचानता भी नहीं। जियांग चेन इस गरीब और बेबस गांव की औरत के भरोसे बदमाशी कर रहा है। उसने मुझे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। मैंने अपनी बीवी को गंभीरता से नहीं लिया। आज उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना। कोई बात नहीं, कंपनी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बुला लो। क्या वह फिसल गया? नहीं नहीं पापा, वह तुमसे मिलने आया है। उसे डर था कि पकड़ा जाएगा। वह भागना चाहता है। जियांग चेन, मेरे लिए खड़ा हो जा। घर में आकर तुम्हारा नाटक खत्म हो गया। आज मेरी बारी है नाटक करने की। उसे भागने मत देना। जियांग हाओ, जाकर मेरे लिए गाड़ी रोक। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मत जाओ, मत जाओ। अरे 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 अरे। शिवेन, दादी को क्या हुआ? पड़ोसियों को पता नहीं चलेगा। चलो जल्दी वापस चलते हैं। जल्दी करो। शिवेन, चिंता मत करो। दादी, शुभ लोगों का अपना स्वर्ग होता है। सब ठीक हो जाएगा। आ। जियांग हाओ, तुम बेकार हो। गाड़ी भी नहीं रोक सकते। जाओ और गाड़ी चलाओ। आंटी, आज मुझे इस कुत्ते मर्द और औरत को सब जल्दी करो, जल्दी करो, चलाओ। मैं अपनी पहचान छुपाकर यहाँ से निकलना चाहती हूँ। कोई रास्ता नहीं है। अरे जीजा जी, बच्चों को अपना ख्याल रखने दो। मैं तो बस तुम दोनों से बात करने आया था। चलो ऊपर चाय पीने चलते हैं। यह छोटू, रुओटोंग, तुम ठीक हो ना? फिर मतलब वगैरह से हिम्मत नहीं करेगा। सोच में, यह औरत जरूर निकली। उन गरीब और बेबस कुत्तों और औरतों को साफ करो। मुझे इस बात का है। कुत्तों, औरतों, कुत्तों, औरतों, औरतों, कुत्तों, 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 मतलब बस कुत्तों, कुत्तों, औरतों, कुत्तों, साफ करो। कुत्तों, या मत मानो। बकवास बंद करो और गाड़ी चलाओ। पापा, कुछ बॉडीगार्ड मेरे पीछे लगा दो। आंटी, आज मैं उसकी टांग नहीं तोड़ूंगी तो मैं लिन रुओटोंग अपना नाम उल्टा लिख दूंगी। हाँ हाँ हाँ, तुम न कहो तो भी मैं जानता हूँ। तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए आऊंगा, मेरे अच्छे दामाद की सुरक्षा का ख्याल रखने। जी। जब से तुम्हें 5 अरब का निवेश मिला है, तब से सब कुछ अजीब लग रहा है। पापा, क्या बात है? जियांग हाओ की सुरक्षा मेरी सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कब हो गई? यह चाय तो 100 साल में एक बार मिलने वाली दुर्लभ चीज है। तुम दोनों के लिए नहीं। मैं आमतौर पर इसे पीने की हिम्मत नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, जीजा जी, आप तो बहुत दयालु हैं। हम तो शर्मिंदा हैं। हाँ हाँ, क्या बात है? सीधे कह दो।
जब तक हम कर सकते हैं जरूर मदद करेंगे। हाँ हाँ हाँ। चूंकि आपने ऐसा कहा है तो मैं खुलकर साफ साफ कहता हूँ, मैं तैयार हूँ, तुम्हें चाहता हूँ। 1 और 5 अरब का निवेश आज। नहीं जीजा जी, क्या मैंने सही सुना? क्या आप हमसे निवेश के लिए कह रहे हैं? आहा, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम और लक्ष्मी जी का रिश्ता मामूली नहीं है। अगर जियांग हाओ ना होता तो मुझे पिछले 5 अरब भी नहीं मिलते। देख देख देख। आपने क्या कहा? आपका मतलब है आप निवेश दिलवा सकते हैं, वो भी हमारे छोटू की वजह से? जीजा जी, ये कोई बड़ा मजाक तो नहीं? आहा, तार लक्ष्मी जी ने खुद कहा था। क्या यह झूठा हो? उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा। सब टूट गया है और सब ठीक है दादी। आप इतनी लापरवाह क्यों हैं? चलिए, खेत का काम मैं कर लूंगा, आपने खुद ही क्यों किया? ऊंच नीच चढ़ते उतरते रहे, इस बार पैर ही तोड़ लिया, अगली बार कहां गिरोगी? इसका क्या करें? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तो फिर आपके पास करने को कुछ नहीं है। बुजुर्गों के पास जाओ, ताश खेलो, डांस करो या कुछ और। मैं आपके लिए और मजे ढूंढ लूंगा। अब खेत में काम नहीं करना समझी? लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था। मैं ही तो परिवार का सहारा हूं। अगर आप नहीं मानेंगी तो फिर शिवेन और मैं आपको अकेला छोड़ देंगे। ठीक है। यह अच्छी बात है। लेटकर आराम करो। बाद में मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाता हूं, ठीक है? दादी मेरे सामने कभी इतनी आज्ञाकारी नहीं रही। जियांग चेन बुजुर्गों की सेवा करने में सचमुच माहिर है। शियाओ चेन, तुम्हारे व्यस्त समय में भी धन्यवाद। नहीं तो शिवेन के कमजोर शरीर के साथ डर है कि मैं थक जाऊंगी। कुत्ते बिल्ले निकल आओ। यह आवाज जियांग हाओ की है। कुत्ते जैसे आदमी औरत बाहर आओ। ये साला कुत्ता आदमी औरत, मैंने सोचा था इस घटिया जगह में सिकुड़े कछुए की तरह छुपा रहूंगा। भाग सकते हो? जियांग हाओ, जाकर मेरे लिए दरवाजा खोल दो। कूड़े के ढेर, रास्ता छोड़ो, दरवाजा तोड़ो, खोलो इसे। क्या हंस रहे हो? चुप रहो। जियांग हाओ, ठीक तो हो ना? जड़ को चोट लगी? लगता है अब काम नहीं आएगा। जियांग चेन 2। जियांग चेन, तूने जानबूझकर किया है ना? तू बस देखना चाहता है कि हमारा जियांग परिवार का वंश खत्म हो जाए। टूटी हुई संतान गंभीर है। जियांग परिवार में अभी भी मैं हूँ। अरे नहीं, मुझे तुमने ही जियांग परिवार से निकाल दिया था। तुम्हारा जियांग परिवार सच में कुत्ता ही लगता है। मैं तुझे मार डालूंगा। अब भी क्या कर रहे हो? गिरा दो। मैं इस टूटे फूटे घर को गिरा दूंगी। मैं इस कुत्ते जोड़े के पास रहने की जगह न बचने दूंगी। गाड़ी चलाओ। नहीं। जियांग हाओलिन रुआटोंग, तुम पागल हो गए हो? मुझे लगता है पागल तो तुम हो। एक ऐसी गांव की औरत का सहारा ले रहे हो जिसके पास न पैसा है न ताकत, और मुझे चुनौती देने का सपना देख रहे हो। मैं लिन परिवार का अमीर दामाद हूँ। लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। अपनी औकात भूला है तो तुम हो। मेरे सू परिवार का यह पुराना घर 100 साल से चला आ रहा है। जिसकी भी हिम्मत हो, मैं सू शिवेन कसम खाती हूँ मैं तुम्हें पछतावे का मतलब सिखा दूंगी। चलो भी। जब मैंने लिंस ग्रुप में अपने पिता को देखा तो उन्होंने गाड़ी तक रोकने की हिम्मत नहीं की। कुतिया जो कुत्ते से भी तेज भागती है। तुम सच में सोचती हो कि खरबों की दौलत पर बैठी लक्ष्मी हो? पार्किंग नहीं थी इसलिए। बिल्कुल सही। आज ये टूटा फूटा घर मेरी आंटी ने ही गिरवा दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम आसमान जमीन का फर्क न जानने वाले इस कुतिया जोड़े को रहने की जगह तक न मिले। मैं तुम्हें सड़क पर आवारा कुत्तों की तरह रहने पर मजबूर कर दूंगी। गली गली भीख मांगते हुए। मेरे लिए खोलो इसे। नहीं। जियांग चेन, मेरी बीवी का पुराना घर तोड़ना है तो पहले मेरे जियांग चेन के शरीर से गुजर। जियांग चेन नहीं चाहता। किसी दूसरे की संपत्ति को नष्ट करना गैरकानूनी है। मेरे पापा ने कहा था हमारे परिवार ने लक्ष्मी माता की चढ़ाई पूरी कर ली है। अब मैं समुद्री बाजार में बेधड़क हो सकती हूँ। इस टूटे फूटे घर को तोड़ने की तो बात ही छोड़ो।
अगर तुम्हें भी दफना दूं तो भी नहीं डरूंगी। बी, तुम्हारी हिम्मत, देखते हैं मेरे लिए खोलने की हिम्मत है या नहीं। अगर उसने रोकने की हिम्मत की तो उसे भी मलबे के नीचे दफना दो। यह एक इंसान की जान है, इंसान की जान। इंसान की जान। क्या पैसा उसकी जिंदगी खरीद सकता है? भाई, नहीं तो रास्ते से हट जाओ, हम भाइयों में बराबर बांट लेंगे। बराबर बांटो, अगर हिम्मत नहीं है तो बस चले जाओ, मैं खुद कर लूंगा। जियांग चेन, सुन लो मेरी बात। आज भले ही मैं तुम्हें घर से निकाल दूं, यह बाप माँ का न प्यार करने वाला हरामी कुचल कर मर जाए तो भी मेरी कोई परवाह नहीं करेगा। गांव वाली, अपनी आंखें खोल कर देख ले। जब तक मैं इसे दफना नहीं देती तुम अगली हो। जियांग चेन, मेरे पति को हाथ लगाने से पहले नतीजे सोच लो। सू चेंग, क्या तुम लिन ग्रुप पहुंच गए? पहुंच गया हूँ मिस। ठीक है, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। मैं सिर्फ अपना 5 अरब का निवेश वापस नहीं लूंगी, बल्कि लिन वानशान की बाह भी तोड़ दूंगी। हाँ, क्या? ठीक है मिस। हा हा हा, हमारा श्याओ हाओ, यह वाकई आशाजनक है। मैं वास्तव में इस धन की देवी को जानता हूँ। अरे वह और यह धन की देवी, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उससे विदेश में पढ़ते समय मिला था? निश्चित रूप से। हा हा हाओ, और वह धन की देवी निश्चित रूप से विदेश में पढ़ने वाली सहपाठी है। हम्फ शियाओ हाओ, यह छोटा बदमाश। खरबों की दौलत वाली धन की देवी से मिलो। मैंने इसे हमेशा छुपाया है। अगर यह जियांग चेन से बदल दिया जाए, मुझे नहीं पता कि वह जानवर कितनी बार दिखावा कर चुका है। मैंने कहा मैंने इसे सही पढ़ा। क्या यह शियाओ हाओ से तुलना है? जियांग चेन, वह कृतज्ञ व्यक्ति बिल्कुल बेकार है। अरे समधी, क्या तुमने अतिरिक्त 5 अरब के निवेश के बारे में कहा? यह मेरे ऊपर है। सचमुच? तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला? चिंता मत करो समधी, श्याओहाओ वह मेरी सबसे ज्यादा सुनता है जहाँ तक धन की देवी की बात है, क्योंकि श्याओहाओ ने पहले ही तुम्हें एक बार में 5 अरब दे दिए हैं। एक बार और 2, यह निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। हा हा हा, बिल्कुल। यह धन की देवी खरबों की संपत्ति पर बैठी है। 500 करोड़ उसके लिए बारिश की बूंदों जैसा नहीं है। हा हा हे, मेरे प्यारे बेटे छाओ के चेहरे को देखते हुए यह तो पक्की बात है। हा हा हा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया ससुर, चिंता मत करो। आगे जब मेरा लिन परिवार समृद्ध हो जाएगा तो जियांग परिवार का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आगे जब मेरा लिन परिवार का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हा हा हा। सूडोंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? नहीं, मैं अभी ससुर से बात कर रहा था। अभी तक धन की देवी को बताने का मौका नहीं मिला। तुम फिर से मुझे 500 करोड़ देने तो नहीं आए हो? आहा हा, यह आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? यह पहले हमारे घर आया था, जिसने जियांग चेन और सू शिवेन की मदद की थी, वेंचेंग ग्रुप के चेयरमैन। यही है वह? क्या वह नकली नहीं है? श्रीसु को क्या हुआ? प्रेसिडेंट सू, श्रीसु को क्या हुआ? बोलो श्रीसु। एल 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 एल। लिन वानशान, मैं पिछला 500 करोड़ का निवेश ब्याज के तौर पर वापस लेने आया हूँ। तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। हाँ नहीं, श्रीसु 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 श्री। अरे अरे, मेरे पास 5 अरब है। यह तुम्हारा हो सकता था। यह दुख की बात है कि तुमने उससे पंगा लिया जिससे नहीं लेना चाहिए था। मैंने किससे पंगा लिया? मेरे चाचा। हो गया, वापस लो। तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? तुम ठीक हो? क्या तुम अपने लिए एम्बुलेंस बुलाना चाहते हो? इस बाह की तुलना में मैं इससे ज्यादा चिंतित हूँ। मैं किससे पंगा ले रहा हूँ? उसके चाचा कौन है? तुम ही बताओ। कौन? लगता है मेरा बड़ा बेटा है। जियांग चेन। क्या जियांग चेन ने यह सुना? तुम गांव की लड़की पत्नी क्या बक रही हो? सिर्फ निवेश वापस लेना ही नहीं, बल्कि मेरे पापा की बाह भी तोड़ दी। अगर तुम सचमुच इतने सक्षम हो, तुमने यह लिन ग्रुप की नीचे वाली मंजिल पर क्यों नहीं किया? तुम क्यों भाग रहे हो? हाँ, तुम क्यों भाग रहे हो? जियांग चेन, क्या तुम में क्षमता है? ये गिनती में नहीं आता। जियांग हाओलिन, रुओदोंग, तुम देख रहे हो? तुम दोनों सोचते हैं कि एक मोबाइल फोन से मेरी पत्नी को बेवकूफ बना सकते हैं। तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हें आज ले जाऊंगा
और इस टूटे घर को दफन कर दूंगा। यह संभव नहीं है। पत्नी, तुम अपने मोबाइल फोन से क्या कर रही हो? यह संभव नहीं है। यह सच नहीं है। यह रिटूचिंग फेक है। चलो ड्राइव करो। ड्राइव करो। हे, क्यों जाना? ग्रुप में वापस जाओ। पत्नी, ग्रुप में वापस जाओ। ग्रुप में वापस जाओ। पत्नी, पत्नी। चलो। हे हे। पत्नी ने कहा था कि इस कुत्ते आदमी और औरत को साफ करो। हे पत्नी, मैं अभी कार में नहीं आया हूँ। यह अच्छा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? धत्तेरे की। ठीक है, मेरी पत्नी क्यों चली गई? जियांग हाओ, अपने गंदे हाथ अपने भाई से हटाओ। दादा, दादा, तुम यहाँ क्यों हैं? मैं सही सुन रहा हूँ? तुम जियांग चेन को, इस कचरे को बचाते हैं? इसको डांट पड़ा। छोटे जानवर, भविष्य में अपने भाई और भाभी को अधिक सम्मान दो, नहीं तो भविष्य में तुम घर से बाहर खदेड़ दिए जाओगे। दादा, मैं आपका सबसे प्यारा पोता हूँ। अरे आप मुझे इस कचरे के लिए मेरे ही घर से निकाल रहे हैं। उन्हें क्या हक है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? दादा, मैं जा रहा हूँ। यह तो वह बच्चा है जिसे आपने हथेली पर पाला है। पोता इसके बाल भी बांका हो तो आपको दुख होता है। आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया है। आप ये कैसे कर सकते हैं? दादा, मुझे परवाह नहीं है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आज आपको मुझे सफाई देनी ही होगी। नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट, आपने क्या कहा? यह तस्वीर इसे वाकई उस रहस्यमयी लक्ष्मी ने खरीदा था। बिल्कुल सही लेन देन के दौरान मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और अनगिनत बड़े लोगों के साथ भी। मेहमान के तौर पर आई लक्ष्मी ने ग्रुप फोटो खिंचवाई। ग्रुप फोटो कहाँ है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर वह लक्ष्मी सच में मेरी पोते की बहू है तो मेरे जियांग परिवार का आसमान टूटने वाला है। अरे दादा, आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? अच्छी पोते की बहू दादा जानते हैं कि वह गलत थे। दादा यहाँ तुमसे माफी मांगते हैं। अरे, यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? अब क्या? इस बार मैं क्या करूं? क्या तुम घूमना बंद कर सकती हो? 8 अक्षर अभी तक लिखे ही नहीं गए हैं। तुम्हें इतना यकीन कैसे हो गया? सू शिवेन धन की देवी है। मुझे इतना यकीन कैसे हो सकता है? तुम अपने दिमाग से सोचो। यह 5 अरब का निवेश डूब गया। फिर लिन वानशान का हाथ कट जाएगा। पिछली बार सू चेंग हमारे घर आया था। रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने जियांग चेन और दूसरों को देखते हुए एक चाचा और एक महिला चिल्ला रहे थे। क्या तुम बहरे हो? सुन नहीं रहे? क्या तुम अभी भी अंधे हो? देख नहीं रहे? मैं। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मूर्ख। क्या तब नहीं था जब तुम शादी उठा रहे थे? तुमने अचानक मन बदल लिया और खुद को मरने पर मजबूर कर दिया। क्या इतनी अच्छी चीज जियांग चेन के हिस्से आ सकती है? कौन जानता है सू शिवेन, वह छोटी कुतिया इतनी गहराई से छुपी हुई है। अब फायदा भी जियांग चेन ने उठा लिया। हमने उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया है। तुम कहते हो क्या करना चाहिए? तुम क्या करते हो? मैं, पापा। दादाजी पागल हो गए हैं। दादाजी पागल हो गए हैं। एक आरती ई। धीरे बोलो बेटे, मैं समझ नहीं पा रहा। ये नीचे वाला है। क्या मैं और मेरी पत्नी उस कुत्ते मर्द और औरत को साफ नहीं करने जा रहे थे? और अंदाजा लगाओ क्या हुआ? क्या हुआ? अंदाजा लगाओ क्या हुआ? मेरी पत्नी ने जियांग चेन के दिए हुए फोन पर एक नजर डाली। पता नहीं क्यों, जैसे उस पर साया सवार हो गया। कार में घुस गई और उसकी कार में बैठकर चली गई। अब तक फोन का कोई जवाब नहीं है। आर एक कोई 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 आर कोई 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 कोई। बाद में दादाजी यहाँ हैं। वह और भी ज्यादा बेहुदा हैं। उस कुत्ते मर्द और औरत के लिए मुझे दोनों गालों पर थप्पड़ मारे। उन्होंने घुटने टेक कर उनसे माफी भी मांग ली। मम्मी, पापा। और तुम कहते हो क्यों? क्यों? क्योंकि सू शिवेन धन की देवी है। बेटा, क्या तुम अपनी पत्नी बदलना चाहते हो? जब तक तुम चाहो माँ जान दे देगी। मैं भी चाहती हूँ कि जियांग चेन सू शिवेन को तुम्हें दे दे। क्या यह सच में ठीक है? तो मैं तेरे जैसे लड़के के लिए उन्हें तंग मत कर। पापा, आपका मतलब क्या है? क्या मतलब? मतलब हम सबने गलत खजाना दबा दिया। छोटे से लेकर बड़े तक जियांग हाओ को
जियांग परिवार का वारिस नहीं माना जाना चाहिए। वह एक नकारात्मक छोटा जानवर है। मैंने छोटे चेन से बहुत बात की। मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों उसके बारे में गलत थे। इन सालों में सबसे अच्छा इंसान जियांग चेन है और जियांग हाओ तो बस धोखा देगा, दोष लगाएगा। परिवार को खुश करने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करने के अलावा बेकार है। अरे दादा, आप उनके जाल में फंस गए हैं। मैंने इतना बुरा नहीं कहा था। पापा के कान झूठे हैं, आंखों देखा ही सच होता है। छोटे हाओ कैसे हैं हम सबसे बेहतर जानते हैं। आप सिर्फ इसलिए नहीं कि जियांग चेन ने उस धन की देवी से शादी की है, आप जान बूझकर उसका पक्ष ले रहे हैं। हाँ, यह तो अन्याय है पापा। आखिरकार सू शिवेन से शादी करना तो छोटे हाओ का ही सपना था। जियांग चेन तो बेकार चीज है। उसने वो शान और दौलत चुरा ली जो छोटे हाओ की होनी चाहिए थी। छोटे चेन ने छीन लिया। मुझे याद है कि आपको साफ नापसंद था कि सू शिवेन गांव की लड़की है। आपको तो अमीर और ताकतवर लिन परिवार से मोह था। मरने पर मजबूर कर दिया। बस उन्हें रिश्तेदारी बदलने दो, है ना? मैं तो क्या हुआ अगर मैं थी? मुझे पछतावा है। क्या नहीं हो सकता? मैं छोटे हाओ के लिए लड़ना चाहती हूँ। मेरी बीमारी का नुस्खा कैसा चल रहा है? पहले ही तैयार है। इसे कुछ और बार टेस्ट करने की जरूरत है। हम क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार हैं। इतनी जल्दी? यह नुस्खा असली है? क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। आपको ठीक करना ही एक तरीका है जिससे मैं आपका एहसान चुका सकता हूँ। जान, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए शुक्रिया। वह इतनी आसानी से भावुक हो जाता है क्या? इसलिए क्योंकि तुम बचपन से प्यार नहीं पाए? हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए ना? अगर तुम फिर से इतनी औपचारिकता दिखाओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। शिवेन, तुम फिर बीमार हो गई हो। रुको, मैं दवा लाता हूँ। आओ, बैठो। पति। शिवेन, 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 बेहोश मत होना। रुको, शिवेन। शिवेन, तुम ठीक हो जाओगी। शिवेन, तुम ठीक हो जाओगी। विताल। डरो मत मैडम। किंकिंग जाए। किंकिंग हमेशा तुम्हारे साथ रही है। मैडम, संभल जाइए। अरे बाप रे, अरे बाप रे। अंकल, ऐसा मत करो, मैडम परेशान हो जाएंगी। सब मेरी गलती है। अगर मैंने उसे अपनी वजह से इतना नहीं बिगाड़ा होता, वह बीमार नहीं पड़ती। धत तेरे की, धत तेरे की, धत तेरे की, धत तेरे की। शाओ चेन, बस करो। दादी, दादी के मुझे माफ करना, मैंने उसे चोट पहुंचाई। अच्छा बच्चा, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकती। शिवेन बीमार पैदा हुई थी, यह उसकी किस्मत थी। लेकिन यह दिन की बात है। किसी को दोष नहीं देना चाहिए। उसे आत्महत्या का नोट दे दो। आत्महत्या का? जियांग चेन, जब तुम यह आत्महत्या का पत्र देखोगे, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी। कृपया मुझे माफ कर देना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकी। सुपरिवार की वंशावली मेरी पीढ़ी में ही खत्म हो जाएगी। पीढ़ियों ने खरबों डॉलर की दौलत जमा की है, लेकिन कोई वारिस नहीं है। मैं इसे सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ सकती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक कंपनी बना दी है। जिस पल तुम यह आत्महत्या का पत्र पढ़ोगे, खरबों डॉलर तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो चुके होंगे। आत्महत्या का पत्र पढ़ोगे, ये लो। मुझे बस उम्मीद है कि तुम मेरी दादी का ख्याल रखोगे। बेशक मुझे यह भी यकीन है कि भले ही ना हो, तुम मेरा अनुरोध जरूर पूरा करोगे, क्योंकि मैं सू शिवेन कभी इंसान को गलत नहीं पहचानती। भविष्य में अगर तुम दोबारा शादी करो तो उसे जरूर मेरी कब्र पर लेकर आना। मैं देखूंगी। मैं तुम्हारा भला चाहूंगी। अलविदा मेरे प्यार। ऑपरेशन के दौरान रक्तस्राव। हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में खून खत्म हो गया है। तुम में से किसके पास पांडा ब्लड ग्रुप है? पांडा ब्लड? मेरा है। कम से कम 1000 ml चाहिए होगा। तुम संभाल पाओगे? तुम संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाऊंगा तो भी संभालना पड़ेगा, चाहे मेरा सारा खून ही क्यों ना निकल जाए। मैं उसे बचाना चाहता हूँ सर। अपनी क्लिकर बताया। ज्यादा जोश में मत आओ, गलती हुई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जी सर, अगर मैडम को बचाया नहीं जा सका और तुम्हारा कुछ हो गया तो यह बिल्कुल भी वह नजारा नहीं है जो मैडम देखना चाहेंगी। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? छोटे चैन, कृपया ध्यान से सोचो। हालांकि मैं भी शिवेन को बचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जान जोखिम में डालते हुए भी नहीं देखना चाहती।
चिंता मत करो दादी, सब ठीक हो जाएगा। शिवेन भी ठीक हो जाएगी और हम नवविवाहित जोड़ा आपकी सेवा करेगा। ठीक है, दादी को तुम पर भरोसा है। सुपरिवार की अरबों की संपत्ति अब मेरे नाम है। मैं तुम्हें सभी संसाधनों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता हूँ। इस नुस्खे के मुताबिक दवा बनाओ। जी सर। नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी डिफिब्रिलेशन करो। शिवेन, 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 असंबंधित लोग शिवेन के पास से हटो। शिवेन, माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की। शिवेन, शिवेन, तुम जागो। डॉक्टर, डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूं, उसे बचा लीजिए। डॉक्टर, हमने पूरी कोशिश की। शिवेन, 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 बाय एनवी। चाचा, दवा आ गई है। जल्दी करो और शिवेन को दबा दो। जागो, जागो। शिवेन, तुम दुनिया की इकलौती इंसान हो जो मुझे पसंद करती हो। कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। पति, मैं यहाँ हूँ। चाचा। जियांग चेन, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मैं तुम पर बस थोड़ा सा अच्छा हूँ। तुमने मुझे बचाने के लिए असल में 1200 मिलीलीटर खून निकाला। जियांग चेन, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? जल्दी से उठ जाओ, ठीक है? हमने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हें कैसे पता चला कि जियांग चेन यहाँ है? यहाँ से निकल जाओ, वह तुम्हें देखना नहीं चाहता। यहाँ उसके ठीक होने में दखल मत दो। नहीं, 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 बहू, हम भी जियांग चेन के लिए नहीं आए हैं। क्या मेरे लिए है? हाँ, हम तुम्हारे लिए ही आए हैं। अरे, यह लो। अरे, ले लो, 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 ये लो। यह क्या है? ये वो सगाई के तोहफे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए ध्यान से चुने हैं। तुमने क्या कहा? सगाई के तोहफे? मैं जियांग हाओ ने फैसला किया है। मैं लिन रुओटोंग से तलाक लेना चाहता हूँ। मैं हमारी पहले की सगाई को पूरा करने जा रहा हूँ। मैं तुम सू शिवेन से शादी करना चाहता हूँ। कैसा सरप्राइज है? मैं काम मंत्री। सरप्राइजिंग है ना? ये तुम्हारे लिए ध्यान से चुने गए सगाई के तोहफे हैं। इनमें से हर एक की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। हमारे जियांग परिवार ने कभी किसी के साथ इतनी मेहरबानी नहीं की। लिन रुओटोंग को भी यह नसीब नहीं हुआ। बस तुम ही हो। ऐब करके दिन माता आर हाराम आता है, आर हाराम आता है। हाँ, जियांग चेन, यह छोटा जानवर, अच्छा हुआ वह सब्जी बन गया ताकि तुम्हारा पीछा न करे। और मैं भी तुम्हारे और शाओ हाओ के लिए इस दिन का इंतजार कर रही थी। कल तुम दोनों की शादी हो रही है। शादी के बाद जल्दी से एक हट्टा कट्टा लड़का पैदा करो। जब तक तुम्हारे ससुर और मैं अभी भी जवान हैं, मैं तुम्हारे बच्चों की कुछ और साल देखभाल कर सकती हूँ, है ना? हाँ 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 हाँ। शिवेन, कल से शुरू तुम मेरी औरत हो। तुम लोग इतने बेशर्म हो। यहाँ से शिवेन, क्या कर रहे हो? हमने शियाओ हाओ से तुमसे शादी करवाई। यह तुम्हारे ही भले के लिए था। हाँ, वह वनस्पति अवस्था में था और बिस्तर पर पड़ा था। तुम उसके लिए जिंदगी भर की विधवा बनकर रहोगी। तुम उसे बस कुछ ही दिनों से जानती हो। क्या कभी हार न मानना इसके लायक है? जियांग चेन वनस्पति नहीं है। उसका बस बहुत ज्यादा खून बह गया था और वह बेहोश हो गया था। तुम उसके माता पिता और भाई होकर उसकी सुरक्षा के बारे में भूल जाओ और मुझे दोबारा शादी करने दो। क्या तुम अभी भी इंसान हो? बहू, इस तरह बात करना तुम्हारे लिए थोड़ा अप्रिय है। हाँ, हम भी तो ऐसे ही है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपना मोटापा खो दो। जियांग चेन वनस्पति बन गया और बिस्तर पर पड़ा रहा। तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता ताकि फिर से किसी और जंगली आदमी से न फंस जाओ। फिर हमारी खरबों की संपत्ति दूसरों द्वारा चुरा ली जाएगी। हमारे जियांग परिवार को बहुत नुकसान होगा। मुझे पता था कि यह मेरे खरबों डॉलर के लिए है। बहुत बुरा हुआ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं। क्या नहीं? सू शिवेन, मजाक नहीं। यह खरबों डॉलर, अगर तुम कहो कि गया तो गया।
हाँ, तुम्हारा झूठ बहुत बचकाना है, बेवकूफ ही इसे मानेगा। अगर विश्वास नहीं है तो बस चेक कर लो। अगर मेरे नाम में आधा पैसा भी हो, मैं सू शिवेन दोबारा शादी क्यों नहीं करूंगी। कॉल करो, कॉल करो। जियांग चेन, अगर उन्हें पता चलता कि आज खरबों की संपत्ति तुम्हारी है, उन्हें जरूर पछतावा होता। किसने उन्हें बचपन से लेकर बड़े होने तक सिर्फ जियांग हाओ का पक्ष लेने पर मजबूर किया। क्या कहा? सच में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओह, समझ गया। तुम सच कह रहे हो? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। हेलो लाओ झांग, अरे तुम मुझे इस बारे में बेवकूफ नहीं बना सकते, नहीं तो हमारा रिश्ता खत्म। सू शिवेन ने अपनी सारी लाखों एकड़ जमीन दूसरों को दे दी। बेटा, तुम्हारा क्या हाल है? ऑफ। इसका जिक्र मत करो, उसने विदेशों में सारे पशु फार्म बेच दिए। पापा, आपका क्या हाल है? यह छोटी कुतिया मेरी निवेश की दर्जनों कंपनियों के शेयर डूब गए। खरबों की संपत्ति बस मुझसे चूक गई। सू शिवेन, ये सब तुम्हारी गलती। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? पैसों का क्या? 3 दिन पहले, मेरे मरने से ठीक पहले, कोमा में जाने से पहले सब दान कर दिया। दान कर दिया? ओह, दान कर दिया। ओह, हे भगवान, तुम्हारी मर्जी से यह खरबों की संपत्ति दान कर दो। क्या तेरे सिर में घोड़े ने लात मारी है? तुम पर ऐसा पागलपन सवार हो गया। मेरी संपत्ति मैं उससे क्या करूं? उसका तुमसे क्या लेना देना? उससे क्या फर्क पड़ता है? सू शिवेन, मैं तुमसे कहता हूँ, हमारे बीच सगाई है। तुम मेरी औरत हो। वह खरबों की संपत्ति आधी तो मेरी ही होनी चाहिए थी। अब पैसे वापस करो। नहीं तो क्या? मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। उसे हिलाने की कोशिश करो। जियांग चेन, तुम बहुत अच्छे हो। तुम जाग गए हो। मुझे लगा था कि तुम फिर कभी नहीं जागोगे। तुम्हें ठीक करने में मेरी जान लग गई। मैं अपनी बाकी जिंदगी बिस्तर पर कैसे बिता सकता हूँ? दर्द हो रहा है, मेरे हाथ टूटने वाले हैं। माँ, पापा। छोटे जानवर, तू जाग गया है। अपने हाथ मुझसे हटा लो अभी। बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम क्यों नहीं जाते? जियांग चेन, तुम हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े हो और तुम्हारा दिमाग घबराया हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने माँ पापा से इस तरह बात करने की? माँ पापा मुझे बिस्तर पर पड़ा देखते हैं। चुप रहो। मेरी बीवी को दोबारा शादी करने के लिए मजबूर करना, क्या यह एक गंदी बात है जो माँ पापा कर सकते हैं? तुम लोग कितने बेशर्म हो। पापा, कौन गंदा है और कौन बेशर्म है? मैंने तुम्हें जन्म दिया, मैंने तुम्हें 20 साल से ज्यादा पाला है, तुम मुझे यही चुकाते हो? मुझे तुम लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। तुम अभी भी मुझे माँ पापा के एहसान से लपेटते हो। तुम्हें नहीं लगता कि यह मजाकिया है? तुम यहाँ स्वागत नहीं हो। मेरी बीवी भी तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं फिर से कहता हूँ, अभी बाहर निकलो, वरना क्या? मुझे लगता है तुम 3 दिन से मार नहीं खाई है ना? तुम और मैं। उसे छूने की हिम्मत करो। सू चेंग, किंग नए बॉस से मिल। नए बॉस को देखिए। माँ और पापा और ये सभी लोग बहुत संयमित दिखते हैं, आम लोगों की तरह नहीं। हाँ, वे जियांग चेन के लिए इतना सम्मान क्यों दिखाते हैं? जियांग चेन किस तरह का बॉस है? यह तय हो चुका है। वेनचेंग ग्रुप की चेयरपर्सन सू, यह सू शिवेन अब तक $1 ट्रिलियन दान कर चुके हैं। आपको अभी यहाँ युवा जोड़े के साथ होना चाहिए अभिनय। आप अभी भी सोचते हैं कि यह अभिनय है? तो मैं कुछ असली करूंगा। सू चेंग उन तीनों को मेरे पास फेंक दिया। हाथों हाथ। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे मुझे छूना नहीं। तुम सभी नौकरों की झुंड, जियांग चेन का बेचारा झुनझुना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम क्या मूर्ख हैं? हंसो, तुम्हारी दादी की टांगे। जियांग चेन ने तुम्हारे कारण मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं। जियांग चेन, मैं तुम्हें। छोटा बदमाश, तुम चुप रहो। तुम आखिर कौन हो? माँ और पापा, मैं माफी चाहता हूँ। मेरा इरादा नहीं था। यह सब जियांग चेन की गलती है। वह स्पष्टतः हर जगह मुझसे कमतर है। तुम हर बार मेरे सिर पर चढ़कर श और पेशाब क्यों कर सकते हो? उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पत्नी, तुम कब आई? जब तुम सू शिवेन को दूसरी शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। जियांग हाओ, तुम जियांग चेन के 2 नाकारा मर्दों के साथ एक पत्नी बांटना चाहते हो, सही? नहीं, सच में नहीं, असल में नहीं। सच में नहीं। सच में नहीं। जियांग हाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। तुम्हें तोड़ने वाली मैं लिन रुओटोंग ही होगी। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, तुम धरती के छोर तक भी भाग जाओ,
मैं तुम्हें नपुंसक भी कर दूंगी। मेरे लिन परिवार क्या कर सकता है? तुम जानते हो मैं लिन रोटोंग कर सकती हूँ। अच्छी बहू छाओ हाओ, वह जानता है, बस उसे माफ कर दो। हाँ हाँ अच्छी बहू, यह छाओहाव भी एक बार का मोह है। अरे वह तुमके साथ सम्मान और धन का आनंद लेने की योजना करता है, तुमसे तोड़ने की हिम्मत कैसे करेगा? तुम नहीं जानते वो पत्नी मैंने सू शिवेन से विवाह किया, उसके ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति छीनने के लिए मैं तुम्हें दे दूंगा तब। सू शिवेन ने जियांग चेन को इतने सार्वजनिक रूप से कभी नहीं सताया, बल्कि हर जगह उसकी रक्षा करती थी। कमबख्त लिन रोटोंग, तुम्हारी पत्नी ऐसी क्यों है? पिताजी, मैंने सोचा यह मूर्ख छुपा हुआ पेस्ट्री था। कौन जानता है अगर मेरी लिन की ग्रुप निवेश जीत सकती है। पता चला कि वह जियांग चेन का छोटा भाई था। जब तक यह पूरा हो जाए या इस कचरे को फेंक 2 दिन भर अपमानित होने से बच जाओ। पति, मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहती, दर्द होता है। अच्छा, सच है पत्नी? हाँ, मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ। वाह, मैं जानता था पत्नी, मैं तुम्हें सबसे अधिक प्यार करता हूँ। रुको, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूं अगर तुम्हारी स्मृति लंबी नहीं है। ओह पत्नी, तो तुम मुझे कैसे माफ करोगी? मैं तुमके साथ मस्ती करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो मुझे 100। क्या? पत्नी 1 करोड़? अरे मजाक मत करो। हाँ बहू, तुमने मेरे जियांग परिवार को दिवालिया कर दिया। यह बर्तन बेचकर भी 1 करोड़ नहीं कमा सकता। अच्छा हाँ बहू, प्लीज इसे बदल दो, कीमत बहुत ज्यादा है। बदलो? तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुमसे पैसे ऐंठे हैं, है ना? सच कहूँ तो मैं तुम्हें अमीर बनाने में मदद कर रही हूँ। अमीर बनो? हाँ, एक विश्वसनीय खबर मिली है। 3 दिन पहले जन्मजात बीमारियों का चमत्कारी इलाज सामने आया। उसकी सहायक कंपनी चेनशी फार्मास्यूटिकल वैल्यूएशन एक पल में 5 लाख करोड़ पर पहुँच गया। 5 लाख करोड़? अनगिनत कंसोर्टिया सिर खपा रही हैं, सभी को सहयोग का मौका चाहिए। आखिरकार इस जादुई दवा की सेल्स की कोई चिंता ही नहीं। आसानी से एक डीलर की योग्यता हासिल करो, लाखों करोड़ों का धन आ रहा है। तो अच्छी पत्नी, क्या तुम्हें यह अरब चाहिए? मैं अपने जियांग परिवार की मदद करना चाहता हूँ। चेनशी फार्मास्यूटिकल का डीलर क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए कोशिश करो। हाँ, मुझे एक भरोसेमंद खबर मिली है। कहा जाता है कि चेनशी फार्मास्यूटिकल का मालिक एक स्थानीय है। कल वह अपनी नई पत्नी से शादी करेगा। एक बड़ी शादी करके पूरा करेंगे। शादी? मेरे पापा ने कहा बस गिफ्ट का पैसा पहले आ जाए तो एक मौका मिल सकता है, बॉस से अकेले बात करने का मौका। मेरे पापा की काबिलियत से फिर आसानी से डीलर का क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। क्या तुम इस बिजनेस में हिस्सा चाहते हो? अरे शेयर में निवेश करो। तुम्हें यकीन है कि निवेश करना चाहते हो? यह फायदे का धंधा, कोई मूर्ख इनकार करेगा? अरे हाँ 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 अच्छी बहू, जरा रुको, चलो घर जाकर पैसे जमा करते हैं। चिंता मत करो पत्नी, ये अरब चाहे बर्तन बेचो या दिवालिया हो जाओ, मैं सब जुटा दूंगा। उस समय गिफ्ट का पैसा सबसे आगे निकल आएगा। डीलर का कोटा मिल गया, बस घर पर पड़े पैसे गिनना है ना। हाँ हाँ हाँ, लेटे पैसे गिनना बस मैं ही। तुम बेपैसे सड़क पर भीख मांगने का इंतजार करो। जियांग चेन सू वेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की बात तोड़ने की? ये हिसाब डीलर क्वालिफिकेशन जीत कर चुकाऊंगी चेनशी फार्मास्यूटिकल के पास, जिसकी संपत्ति 5 खरब तक है। चलो इसका बधाई हो, शुक्रिया। लंबे समय तक चलने वाली गतिविधियों के बारे में क्या ख्याल है? चिंता मत करो यार, तेरा शरीर बहुत अच्छा है। एक ओह, तू थोड़ा नर्म क्यों नहीं हो सकता? यह तो शादी होनी थी। मैं तुझे खुश करना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी जल्दी उठ जाएगा, लेकिन शादी तो गांव में हुई। क्या तुझे फूहड़ लग रहा है? जैसा देश वैसा भेष, इसमें फूहड़ क्या है? जब तक जीवन साथी तू है, कहीं भी। Two. छोड़ो, भूल जाओ। चलो शाम का इंतजार करते हैं। रात में किस बात का इंतजार करें? मैं जियांग चेन, तू कमाल का है। जब यह जादुई दवा बनकर बाजार में आएगी, चेनक्सी फार्मास्यूटिकल का बाजार मूल्य सीधे 5 लाख करोड़ को पार कर गया। यह हमारे सुपरिवार की दर्जनों पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है। मैंने गलत इंसान से शादी नहीं की। अंसर फार्मास्यूटिकल का बाजार मूल्य का। यह सब तेरी ही कमाई है। अगर दुनिया भर में सू उद्योग की नींव न होती तो यह जादुई दवा बिल्कुल भी नहीं बन पाती। कुछ देर बाद मैं चेनक्सी फार्मास्यूटिकल तेरे नाम कर दूंगा। क्या बात है, मैंने आखिरकार छुटकारा पा लिया और तू मुझे फिर बांधने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं चाहिए। शादी के बाद मैं एक छोटी सी गांव की औरत बनकर पति बच्चों की देखभाल करूंगी। कितना अच्छा है आजाद होना।
क्या वह जियांग हाओ की मेबैक नहीं है? लिन वानशान यहाँ क्या कर रहा? ये कैसे पिछड़ा इलाका है? चेनक्सी फार्मास्यूटिकल के 5 लाख करोड़ के मालिक यहाँ शादी। और यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मुझे हमेशा लगता है कि मैं यहाँ आया हूँ। बेटा, तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, तुम इस बेकार जगह पर क्या कर रहे हो? मुझे भी थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। अभी की जमीन जियांग चेन में लगाई हुई लगती है। जियांग चेन जिसकी जिम्मेदारी लेता है वह यह गांव है। ससुर, आपका पता, क्या कोई गलती है? फिर कॉल क्यों नहीं करते? अपने चेनक्सी फार्मास्यूटिकल के दोस्त से पिछला सवाल पूछो। नमस्ते लाओ झांग, क्या तुमने गलत पता दिया? हाँ, यही है। ठीक है। बीवी, तुम गलत याद नहीं कर सकते, है ना? शायद ज्यादा लोग आए ही नहीं और हमेशा कार से। शायद मैंने सचमुच गलत याद किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लाओ झांग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो क्या हुआ अगर ये गांव है? चेनक्सी फार्मास्यूटिकल का बॉस कभी नहीं हो सकता जियांग चेन, वह कचरा। यह मैं, जियांग चेन, क्यों नहीं हो सकता? तुम दोनों कुत्ते जैसे आदमी औरत यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि हम यहाँ शादी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। यहाँ तुम्हारी शादी है। हंस के मर गया। मैंने पहले देखा है। मेरी तो पहली बार शादी में आना हुआ है। खरबों की दौलत दान कर दी, अब अपनी शादी तक का पैसा नहीं है। वेन्यू भी किसी और से उधार लेना पड़ रहा है। तुम लोग कितने मजेदार हो। अगर पैसे नहीं हैं तो हमसे बात कर सकते हो। हाँ, भाभी के लिए। क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ा भीख दे दूं? उठो। क्या आज मरने का ग्रुप बनाकर आए हो? हाँ 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 हाँ। ओ, सुर तो छोटा नहीं है। तुम्हें लगता है सू शिवेन खरबों वाली लक्ष्मी है? जियांग चेन, अब तू अपनी बीवी के साथ मेरी गोद में आ गया है। नहीं तो क्या तू मुझे छूने भी आएगा? हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेचर कोई और कर देगा तुम्हारे लिए। मेरा लिन परिवार चेंशी फार्मा के बॉस को बधाई देता है, शादी मुबारक। खास 10 करोड़ का तोहफा। मैं चेंशी फार्मा के बॉस से विनती करती हूँ कि सामने आए। इस कुत्ते जोड़े को बता दो कि मेरे लिए आसमान कितना ऊंचा और जमीन कितनी मोटी है। इस 10 करोड़ के तोहफे से ये रहस्यमय बॉस बाहर आ ही जाएगा, हमें सबक सिखाने। ये दोनों अनजान कुत्ते, मर्द और औरत, तुम दोनों मरे। कितना हास्यास्पद है, सुनते हो ये बेवकूफ? इन्होंने मुझे साफ करने के लिए 10 करोड़ फेंके हैं। सचमुच बेवकूफ है और उसने मुझे साफ सुथरा बनाने के लिए असल में 10 करोड़ फेंक दिए। सचमुच बेवकूफ है और बहुत पैसा है। क्या कहा? जियांग चेन, तेरा दिमाग दरवाजे में फंस गया है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेंशी फार्मास्यूटिकल के बॉस बनने का नाटक करने की? फिर से नकली पहचान? कुछ नया नहीं है क्या? नया क्या है? यही तो सच है कि तुम नाटक कर रहे हो। यही तो सच है। गिफ्ट मनी ले आओ। बॉस, कृपया रख लीजिए। क्या? यह तो हो नहीं सकता। पति, ये मूर्ख काफी दिलचस्प है। यह भी पहली बार सुना है कि लोन इस तरह दिया जाता है, लेकिन यह पैसा शायद हमारे हनीमून के लिए काफी है। अम्मा, क्या हनीमून? यह पैसा मेरी तरफ से चेंशी फार्मास्यूटिकल के बॉस के लिए गिफ्ट है। तुम्हारे जैसे कुत्ते, मर्द, औरत को इसे खुद रखने का क्या हक है? मेरा बैंक कार्ड वापस दो। तुम्हारी क्या काबिलियत है? अपने सुअर जैसे दिमाग से सोचो। चेंशी फार्मास्यूटिकल का नाम चेंशी क्यों है? क्या यह जियांग चेन का चेन है? चेंशी क्यों 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 है? सू शिवेन का शेर? चेंशी फार्म नहीं, यह असंभव है। यह एक संयोग है। यह सब एक संयोग है। चेंशी फार्मास्यूटिकल तुम्हारी कैसे हो सकती है? Have it? तुम सही कह रहे हो, यह सचमुच हमारी नहीं है। हाँ 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 हाँ, उसने खुद कबूल कर लिया। मैंने तुमसे कहा था ना, यह चेंशी फार्मास्यूटिकल, इसका उनसे क्या लेना देना हो सकता है? मेरा मतलब जियांग चेन, यह निकम्मा मेरे बेटे जियांग हाओ के मुकाबले बेकार, उसे इतनी किस्मत कैसे मिल सकती है चेंशी फार्मास्यूटिकल के इस विशाल धंधे पर बैठकर? सू शिवेन, तू कमीनी, मेरी गिफ्ट मनी वापस कर। रुको जरा, मैंने अभी खत्म नहीं किया है। यह चेंशी फार्मास्यूटिकल वाकई हम पति पत्नी की साझी नहीं है। माना को, यह मेरे पति जियांग चेन की है। क्या? यह वही जादुई दवा है जिसने दुनिया में तहलका मचा रखा है। यह मेरे पति ने मेरी बीमारी के इलाज के लिए खास तौर पर बनाई थी। तू झूठ बोल रहा है। यह जियांग चेन, उसमें ऐसी काबिलियत कहाँ? हाँ, जियांग चेन, यह निकम्मा, मैंने इसे बचपन से देखा है। तुझे कोई मेडिकल स्किल आती भी है? तुम कैसे कर सकते हो? हमने एक ऐसी दवा बना दी जिसने दुनिया का दिमाग खराब कर दिया। नकली, ये सब नकली है। मेरा अपना बेटा क्या कर सकता है? तुम्हें पता नहीं था? यही तो माता पिता करते हैं। तुम इतने दयनीय और हास्यास्पद हो। दादी, अच्छी पोती,
प्यारे दामाद, समय आ गया है। यह तमाशा खत्म होना चाहिए। वेंचेंग ग्रुप की चेयरपर्सन सू, वह यहाँ क्या कर रहा है? वैन 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 वे कौन लोग हैं जो इतने स्टाइलिश दिख रहे हैं? वे कल हॉस्पिटल में थे। जियांग चेन और सू शिवेन की रक्षा करने वाले वे चापलूस। नहीं 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 नहीं, क्या हुआ ससुर जी? इन लोगों को क्या हो गया है? वह व्यक्ति मुझे अंदरूनी जानकारी दे रहा है। चेंशी, फार्मास्यूटिकल का प्रांतीय एजेंट, दक्षिणी प्रांत के धन देवता झांग त्यानलिन क्या, वेंचेंग ग्रुप की चेयरपर्सन सू चेन, दक्षिणी प्रांत के धन देवता झांग त्यानलिन, क्योटो के धन देवता नान मिंगवेई, उत्तरी प्रांत के धन देवता पैंग तोंग। बधाई हो बॉस मैडम, बॉस अपनी शादी से खुश हैं। बधाई हो बॉस मैडम, बॉस अपनी शादी से खुश हैं। सब खत्म हो गया। अब तुम और क्या कर सकते हो? मेरे पति को नीचा दिखाया। सब चला गया। तुम अकर्मण्य बेटी, घुटने टेक कर धन देवी से माफी मांगो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का अपमान करने की? भैया, मैं गलत था। भाभी सबसे बेस्ट हैं। भाभी सबसे बेस्ट हैं। वह लिन रुओटोंग तो अपनी भाभी के पैरों तक नहीं पहुंच सकती। तुम्हारा क्या कुछ और कहना है? बेटा, मैं गलत था। पापा, मुझे तुमसे माफी चाहिए। तेरी माँ और मैं फिर कभी पक्षपात नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। तुम हमारे गर्व हो, मेरा सबसे अच्छा बेटा, सबसे बेस्ट गर्व। हाँ बेटा। पापा, एक और सवाल। गिफ्ट मनी का क्या? तुम्हें भी मिल गई थी ना? देखो कि क्या तुम उसे हमारे जियांग परिवार को दे सकते हो? एक डीलर का कोटा। हाँ भैया, वो 10 करोड़ माँ पापा दिवालिया हो गए हैं। मैंने पूरी कोशिश की। अगर कोटा नहीं मिला तो हमारा जियांग परिवार सच में खत्म हो जाएगा। मेरे माता पिता और मुझे बाहर भटकना पड़ेगा, पुल के नीचे सोकर भीख मांगते हुए। हाँ बेटा, माँ प्लीज, तुम सबसे बेस्ट हो। तुम सह नहीं पाओगी कि मैं तेरे पापा के साथ भीख मांगने जाऊं, है ना? तुम लोगों ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया था, उसका मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारी यही औकात है। औकात ही है। औकात ही है। औकात ही है। चलो औकात ही है, चलो। बिल्कुल नहीं, मैं भीख नहीं मांग सकता। तुम मुझे वो 10 करोड़ दे दो। लिंस ग्रुप कल रात दिवालिया हो गया। कर्ज 30 करोड़ तक पहुंच गया है। उसने तुम्हें वापस क्या दिया? क्या तुम बेवकूफ औरत? तुमने सच में मुझे मार डाला। तुम मुझ पर दोष क्यों लगा रहे हो? क्या तुमने खुद ही इसे नहीं चुना था? मैं तुझे मार डालूंगा।